मित्र नमस्कार, जय भोले। भगवान शिव की रात यानी महाशिवरात्रि की रात बड़ा पावन अवसर है कि पूरे विश्व के अंदर इस रात को बड़े सौहार्द और बड़े प्यार से मनाया जाता है। विवाह तो हमारा और आपका भी हुआ है, लेकिन भगवान शंकर का जो विवाह हुआ है वह अपने आप में हिंदू धर्म है, उसको बताता है। और पिछले 10 दिनों से हम लोग भगवान शंकर के विवाह के साथ चले आ रहे हैं। पहले उनको हल्दी चढ़ी, धीरे धीरे आज उनकी बारात है और आज शिव विवाह है। पूरी आओ मिले चले टीम के साथ। चलिए आपको लिए चलता हूँ शहर भर के शिवालयों में और 11 शिवालयों के दर्शन घर बैठे मैं आपको जरूर करवाऊँगा। मैं शिरीष गुप्ता गुड्डू और मेरे साथ पूरी आओ मेला चले की टीम आज यहाँ मौजूद है। शुरुआत मैं कर रहा हूँ यहाँ पे अचलेश्वर महादेव से। अचलेश्वर महादेव पे आप देख रहे हैं बहुत अच्छी सजावट है और सजावट के साथ इस बार बाहर जो एक इधर स्क्रीन लगाई है, अगर आप यहाँ, मैं आपको पीछे की तरफ घूम के दिखाता हूँ। ये यहाँ पीछे जो पंडाल लगे हुए हैं प्रसादी वगैरह के पीछे जो पंडाल लगे हुए हैं, यहाँ से अपोजिट जब आप आते हैं तो ये आपको स्क्रीन मिलेगी। यहाँ पर जब आप लाइन में लगने के लिए तैयार होते हैं, स्क्रीन आपको जो मिलती है यहाँ पर बराबर आपको भगवान शंकर जी के यहाँ पे आपको दर्शन मिलते रहेंगे। यहाँ पर अभी से भक्तों का रेला चालू हो चुका है और कई अलग अलग यहाँ पे लाइन्स यहाँ पर आपको मिलेंगी। लेकिन यहाँ सबसे पहले हर वर्ष की भांति चलते हैं। प्रसाद की दुकान है, बिल्कुल टनाटन एकदम तैयार हैं। खूब सारे दिनों से तैयारी भी चल रही थी। घी के दिए तैयार हैं, फल फूल और बेलपत्र बाबा की तैयार है। यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरा का पूरा मतलब तैयारी यहाँ पर आपको मिलेगी। अचलेश्वर मंदिर पे हम लोग यहाँ मौजूद है और यहाँ भक्तों की अंदर कतार तो मौजूद हो ही गई है। सजावट भी इस बार बहुत शानदार है। आप देखेंगे बताया गया था यहाँ पे लगभग मतलब 3 से 4 टन के आसपास फूलों की सजावट पूरे प्रांगण में, अकेले मंदिर प्रांगण में नहीं, पूरे प्रांगण में 3 से 4 कुंटल फूल इस बार यहाँ पे लगाए गए हैं। चलिए कुछ यहाँ मैं बात करता हूँ। भाई साहब, कैसी तैयारियाँ शिवरात्रि की? सादा सिंपल तैयारी भैया जी। सादा सिंपल तैयारी है तो सादा सिंपल तैयारी में प्रसाद में स्पेशल क्या है इस बार मिठाई में? भांग की बर्फी आपके लिए। हाँ, ये भिंड का साइड का पेड़ा है। अच्छा। वही काजू बर्फी है। हाँ, बादमाही सब बाबा का प्रसाद है, बना हुआ बढ़िया बढ़िया। और दूध की क्या व्यवस्था है? लगभग मतलब आप यहाँ जो दुकानें हैं भाई साहब, कितना लगभग दूध यहाँ पे आप लोग? दूध अच्छा खासा बिक जाता है, ऐसा नहीं, लगभग बता नहीं सकते हैं। अच्छा, बता नहीं। बाबा खुला भी और थैली का भी? खुला भी और थैली। खुला ज़्यादा बेचता है, हाँ। खुले पे जोर ज़्यादा दिया जाता है। खुले पे ज़्यादा जोर दिया था, थैलियों पे कम दिया जाता है। थैलियों पे कम, मुनाफा कम है। थैलियाँ खोलने में दिक्कत आती है, खुला थाल चढ़ जाता है। जल मिला रहता अच्छा, है। ये है। चलिए मैं आपको एक बढ़िया उपहार देता हूँ। मेला नहीं लगा है, आपके बाल कम है। मेरे बाल बहुत कम। आप सुनिए, ये रखिए आपके लिए मैं दे रहा हूँ केश अमृत, इसको लगाते रहना। अगली शिवरात्रि को हो सकता है कि इनके साथ 100% तो इसके अंदर एक जेल है और एक तेल है। जेल रात को मालिश करना है, ठीक है। वैसे तो बाज़ार में मेडिकल स्टोर और कॉस्मेटिक शॉप पे उपलब्ध है, लेकिन आप मीशो और फ्लिपकार्ट यहाँ भी ऑनलाइन मंगा सकते हैं। चलिए मैं आपको आगे लिए चलता हूँ। यहाँ पे श्रद्धालु भी यहाँ मौजूद हैं। आप दर्शन करने आए? कर लिए दर्शन? जी कर लिए। कर लिए? आराम से दर्शन हुए हैं? हाँ, बहुत अच्छे से हुए। एकदम बढ़िया दर्शन हुए हैं? हाँ, बढ़िया। तो कुछ मांगा है आज स्पेशल बाबा से? नहीं, बस बाबा का आशीर्वाद बना रहा है। बाबा का आशीर्वाद मांगा है। चलिए यहाँ पर एक अलग अलग जो लाइन्स मौजूद हैं आप देखेंगे। ये रो है, ये दरअसल चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जो रास्ता आता है, ये वहाँ से ये रो बनाई गई है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जो रास्ता आता है आप देखेंगे, ये लाइन यहाँ पर जो चल रही है, ये नंदी द्वार जो बाबा का है, नंदी द्वार से यहाँ पे आप अंदर एंटर होते हैं और बगल से ही आप यहाँ से वापस आ जाते हैं। तो और यहाँ पर देखेंगे एक और स्क्रीन यहाँ मौजूद है। ये यहाँ पीछे से जब आप आते हैं, जीवाजी क्लब साइड से जब आप आते हैं
तो यहाँ एक और बड़ी सी स्क्रीन मिलेगी और इस स्क्रीन के साथ यहाँ पर आपको एक और गेट मिलेगा। यहाँ से बड़े आसानी तरीके से आप पीछे लाइन में लग कर दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि इस बार यहाँ पर ट्रस्ट के साथ साथ प्रशासन ने व्यवस्था यहाँ संभाली हुई है। ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये एक लाइन यहाँ से ये अंदर जो जा रही है, ये बाबा के दर्शन के लिए अंदर जा रही है। और यहाँ पर अलग अलग थानों से पुलिस व्यवस्था भी है। अलग अलग थानों से आप लोग आए हैं? हाँ, अलग अलग आप कहाँ से? हम यूनिवर्सिटी थाने से आए। आप कोतवाली से। आप कोतवाली से। और आप? पुलिस लाइन से। आप पुलिस लाइन से। तो यहाँ पुलिस की बहुत ज़्यादा व्यवस्था है, मतलब एक थाना क्षेत्र की पुलिस नहीं है, आपको जगह जगह यहाँ थानों से पुलिस बल मिलेगा। और ये शिफ्टिंग में चल रही है। लगभग कितना बल होना चाहिए टोटल? 1200 आदमी टोटल, दिन और रात मिला के 1200 लोग, मतलब चप्पे चप्पे पे पुलिस की नज़र बोल सकते हैं। अब चलिए थोड़ा सा अंदर चलते हैं। और यहाँ पे एक ये वीआईपी गेट है, और वीआईपी गेट यहाँ पर बाउंसर हैं। हाँ, पुलिस के साथ बाउंसरों की एक बहुत लंबी खासी फौज है। लगभग कितने बाउंसर हैं? 40 बाउंसर है लगभग। 40 बाउंसर है लगभग। 40 के। और टीम किसकी है? राहुल चौहान साहब की टीम है। राहुल चौहान साहब की ये पूरी टीम है। और वैसे तो ये किसी भी इवेंट में अरेंज करा देते हैं, लेकिन बाबा के प्रोग्राम में निःशुल्क अपनी यहाँ पर सेवा देते हैं। ये वीआईपी गेट है, मतलब वीआईपी और वीवीआईपी जिसे बोलते हैं। आज के ट्रेंड में जो चल रहा है, बाबा के दरबार में तो सब एकदम इक्वल होते हैं, लेकिन आज के समाज में वीआईपी और वीवीआईपी इनका एक अलग कैडर, इनका एक अलग दर्जा माना गया है। वो अपनी बड़ी शान समझते हैं वीवीआईपी दर्शन करने में। लेकिन मैं मजबूरी के साथ इसलिए चल रहा हूँ कि मुझे आपको बाबा के द्वार तक ले चलना। वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा है, वहाँ से घुसूँगा तो दर्शनार्थियों को थोड़ी सी दिक्कत आएगी। आइए यहाँ से अंदर चलते हैं। ये वीवीआईपी गेट, ये जो पीछे निकलता है। मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं सोनू भैया हैं। ये मतलब ग्वालियर यहाँ ट्रस्ट में सेक्रेटरी पद पर हैं। सोनू भैया प्रशासन के साथ इस बार ट्रस्ट पूरा मैनेज कर रहा है, तो किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, क्या कुछ खास इस बार? देखिए, मैं सबसे पहले आपके माध्यम से सभी धर्मप्रेमी बंधुओं को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की परमपिता परमात्मा भगवान भोलेनाथ का जो महापर्व है, इसकी सभी को शुभकामनाएं देता हूं। पूर्व की भांति व्यवस्थाएं सुचारू रूप से बनी रहें, इसके लिए शासन, प्रशासन, वरिष्ठ अधिवक्ताओं का सहयोग पिछले 7-8 दिनों से लगातार बना हुआ है। और यह आपको कल रात तक 12 बजे तक आपको दिखाई देगा। पूरी अधिवक्ताओं की टीम, हमारे सभी सहयोगी, मंदिर के न्यास के सभी ट्रस्टी यहाँ मौजूद हैं, सेवादारी मौजूद हैं, और पूरी व्यवस्थाओं को देखने के लिए जी पूर्व और वर्तमान सभी लोग बिल्कुल एक साथ सहयोग कर रहे हैं। और आप देखेंगे मेला जो पहले 2 साल पहले लगता था, उससे भी भव्य रूप लेगा और सभी को परमपिता परमात्मा के स्वच्छंद दर्शन होंगे। चलिए, मेरे साथ विजय शर्मा जी हैं, ये जीपी हैं ग्वालियर हाई कोर्ट में। तो इस बार आपका एक दल यहाँ पर, मतलब अधिवक्ताओं का, सरकारी अधिवक्ताओं का एक दल यहाँ मौजूद है। पहले तो मैं आपके माध्यम से सभी भक्तगणों को इस महाशिवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं आपके सहित देना चाहता हूं। उसे स्वीकार हो। बाबा भोलेनाथ की जय। अब आपका जो सवाल था उस पर आता हूं। हुआ ऐसा था कि ये जो न्यास है, न्यास पर कुछ लोगों ने आपत्ति की थी, उसको लेके एक रेफरेंस फाइल हुआ है कोर्ट में, और वो रेफरेंस विचाराधीन है। उसमें 5 पंच सदस्यीय शासकीय समिति निर्धारित की है कोर्ट ने। उसी बीच जो शिवरात्रि आन पड़ी बीच में, वो केस अभी विचाराधीन है। शिवरात्रि महापर्व इतना बड़ा पर्व है, उसको देखते हुए कोर्ट ने 5 शासकीय अधिवक्ताओं की समिति मिला के ये है कि मतलब ट्रस्ट के साथ में आप यहाँ पर इनका पूरा सहयोग करने मतलब निगरानी समिति हमारे को कह सकते हैं। तो मैं आपको भी एक उपहार दे देता हूँ। आपके बाल उड़ रहे हैं, और ये बड़ा मैं आपको अमृत है, ये रखिए, ये केच अमृत है। ये फ्लिपकार्ट और मीशो पे भी उपलब्ध है। क्या बात है। ये जनरल स्टोर पे भी उपलब्ध है, मेडिकल स्टोर पे भी उपलब्ध है। ये जेल है, रात को मसाज करें, दिन में तेल लगाएं, बहुत धन्यवाद। ये वाला, तो आपके बाल, मतलब ये रूसी का दुश्मन है, बाल झड़ने का तो
दुश्मन है मेरे साथ। राजू चड्डा जी भी यहाँ मौजूद। मैंने इस्तेमाल किया है, अगली बार मैं राजू भैया किस तरीके की व्यवस्था है, चूँकि आप पूर्व में अध्यक्ष रहे हैं, तो इस बार समन्वय एक साथ आपका? इस समन्वय तो हमेशा ही रहा है जी। एक बात मैं ग्वालियर के भक्तजनों को बता देना चाहता हूँ, यहाँ दरबार में समन्वय हमेशा ही रहा है। और रही बात इस बार नहीं, यहाँ तो भव्यता तहा जिंदगी थी, तहा जिंदगी है और तहा जिंदगी रहेगी। क्या नई व्यवस्था है इस बार यहाँ शिवरात्रि पर्व पर मंदिर में? उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो महाकाल है। व्यवस्था है तो हम और आप अपने आप को समझते हैं, वो तो महाकाल है। उसको क्या कितने श्रद्धालु दर्शन कर जाएंगे? मतलब मेला यहाँ चालू हो चुका है, मैं नहीं समझता, करीबन 4 से 5 लाख आदमी तो कम से कम होना चाहिए, दर्शन कर जाएंगे जी। और चौहान साहब आपकी यहाँ पर ये पूरी टीम आपकी लगी हुई है यहाँ पर? जी जी। चलिए मैं सबको शुभकामना देता हूँ। चूँकि बाबा के दर्शन के लिए आप लोग इंतजार कर रहे होंगे कि इस बार मैंने थोड़ा सा लेट कराया है, लेकिन चलता हूँ, मैं मंदिर के अंदर चलता हूँ और मैं भी बाबा का फूल आपको दूँ। चलिए, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका। चलिए मैं अब आपको मंदिर के अंदर लिए चलता हूँ और यहाँ भी आप देखेंगे ये एक जो लाइन लगी है ये एक वीआईपी लाइन है। मैं कैमरामैन से कहूँगा ऊपर से दिखाएंगे तो ये वीआईपी लाइन है। यहाँ से आप अंदर एंटर करके यहाँ आप दर्शन कर सकते हैं, ये वीआईपी लाइन है। अब मैं आपको सीधे बाबा के मतलब द्वार और दरबार ले चलता हूँ। यहाँ से चलते हैं, बाबा के दर्शन करने चलते हैं यहाँ से दर्शन। ये मैं आपको दर्शन करवाने लाया हूँ। आइए बाबा अचलनाथ के दर्शन यहाँ पे ये आप देख रहे हैं, ये नाथों के नाथ बाबा अचलनाथ महाराज के दर्शन ये आप जो देख रहे हैं बाबा अचलनाथ महाराज, ये आप देख रहे हैं बाबा अचलनाथ। यहाँ पर जो चारों पांचों रास्ते आपने देखे हैं बाबा के द्वार आने वाले, तो यहाँ पर और कुछ सेवाधारी भी यहाँ मौजूद हैं, सेवाधारी यहाँ पर। तो लगभग कितने यहाँ पर वॉलंटियर हैं आप लोगों की, कितने लोगों की टीम है? करीब 100 लोगों की। 100 लोगों की। ये दिन और रात में एक साथ यहाँ पर दर्शन करा रहे हैं क्या? दिन और रात में अलग अलग टाइम में? बिल्कुल। चलिए, तो ये यहाँ देख रहे हैं और ये बाहर जो आप देखेंगे यहाँ पर ये अगर आप लाइन में नहीं लगना चाहते हैं तो बाहर से आप यहाँ पे आराम से दर्शन कर सकते हैं। और ये देख रहे हैं आप बाबा अचलनाथ पे 56 भोग जो यहाँ कल के दिन से बटना शुरू हो जाता है। ये बाबा अचलनाथ द्वार पे लगा 56 भोग का ये नज़ारा। ये लाइन आप जो देख रहे हैं ये पीछे से ललितपुर कॉलोनी के अंदर से जो होकर आती है लाइन, ये वो लाइन है। और इसके साथ में ही नंदी द्वार के पास में एक छोटी लाइन और यहाँ तैयार की गई है। अगर आप यहाँ मंदिर में ट्रस्टी हैं और यहाँ पर मंदिर के अगर आप सदस्य हैं तो आपको कार्ड दिखा के संभवतः शायद आसानी से आपको यहाँ लाइन में दर्शन मिल जाए। दर्शन हो गए? बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। सच्ची में? सच्ची में। प्यार से हुए हैं, भीड़ भाड़ तो नहीं लगा? अभी बिल्कुल भीड़ नहीं है, अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। भीड़ बहुत है, लेकिन व्यवस्था कैसी लग रही है? अभी व्यवस्था अच्छी है, मैनेजमेंट अच्छा है। हाँ। तो आज मतलब अभी इस मंदिर के दर्शन किए, कहीं और भी जाएंगे? नहीं, फर्स्ट यही दर्शन किए और अब घर जाएंगे। घर कहाँ रहते हैं आप? ललितपुर कॉलोनी। प्रोग्राम भी देखते हैं शिवरात्रि वाला? हाँ। देखते। चलिए आपके लिए भी देता हूँ विशाल विंडो कूलर से शिवलिंग। आज शिवरात्रि की रात है ना, अब तक आप देख रहे थे, अब शंकर जी हो सकता है आपसे यहाँ प्रसन्न हो। थैंक यू। चलिए मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं इंदरगंज थाना प्रभारी अनिल भदौरिया जी। शिवरात्रि से पहले ही आपको बाबा ने अपने मतलब थाना क्षेत्र में? हाँ जी, बस कल ही चार्ज लिया है मैंने। और किस तरीके से व्यवस्था है यहाँ पर? मतलब शिवरात्रि का बड़ा त्योहार है, तो लगभग कितनी पुलिस यहाँ व्यवस्था आपने की? आप ये चूँकि शिवरात्रि का त्यौहार पूरे अपने ज़िले भर में या पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, अपने ग्वालियर क्षेत्र में जितने भी शिव मंदिर हैं उसमें पुलिस की समुचित व्यवस्था की गई है। मैं यहाँ अचलेश्वर की पूछूँ। अचलेश्वर पे मैं समझता हूँ कि करीब रिजर्व का पुलिस बल और हमारे 3 थानों का पूरा फोर्स कंप्लीट यहाँ पे लगा हुआ है। 1000 से 1200 लोग? हाँ, 1000 से 1200 लोग आज करीब लगाए गए होंगे। और उसके बाद 3 शिफ्टों में ड्यूटी है पूरी तरीके से।
समस्त वरिष्ठ अधिकारियों का इस पे थोड़ा सा ज़्यादा है। आईपीएस महोदय हमारे खुद इसमें यहाँ पर ड्यूटी पर मुस्तैद हैं और सारी व्यवस्था अपने हाथ में लिए हुए हैं और बाकी सब सुचारू रूप से चल रहा है। लुटेरे टाइप के होते हैं, चैन स्नेचर वगैरह होते हैं, पॉकेट मार होते हैं, मोबाइल चोर, इन पर किस तरीके से? अपना सिविल में भी फोर्स है यहाँ पर, इसी तैयारी पूरी से कर ली गई थी। मतलब पता ही नहीं लगेगा कि बगल में सिविल में फोर्स खड़ा होगा और लुटेरे को पता भी नहीं लगेगा पुलिस बगल में खड़ी है। बिल्कुल पता नहीं लगेगा, उसने पॉकेट मारा और उधर पकड़ गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही स्थिति रहेगी। सिविल में पुलिस रहेगी, कंट्रोल रूम यहाँ पर स्थापित किया गया है। शायद मेरे ख्याल से पहली या दूसरी बार बिल्कुल बाबा के सामने कंट्रोल रूम स्थापित किया है। अधिकतर पुलिस फोर्स की मूवमेंट यहाँ भी रहेगा, पूरे में भ्रमण चलता है। लास्ट ईयर 70 के आसपास लुटेरे ऐसे ही पकड़े गए थे, उनको पता ही नहीं लगा था कि उनके पीछे पुलिस लगी है। महिलाओं के पीछे मतलब यहाँ सिविल में महिला पुलिस लगी थी, इधर उन्होंने पॉकेट मारी, उधर चेन पकड़ी, उधर उनको पकड़ लिया गया। तो भैया जितने चोर लुटेरे भैया हैं ध्यान रखें, ये शिवरात्रि का त्यौहार है, नमस्ते करें, घर पर है, अपना धंधा वंधा बाद में देखना। ऐसा ना हो आप यहाँ अपना धंधे के जुगाड़ में आए हैं और आपका नुकसान हो जाए। आपसे मैंने बात की है, मेला लगा नहीं है, लेकिन आपको मेरे को बाहर जरूर दूंगा, विशाल विंडो कूलर से, शिवलिंग है ये। थैंक यू। और भगवान भोलेनाथ आपके साथ सहाय रहे हैं। और मेरे साथ आईपीएस साहब हैं। सर आईपीएस हैं आप, पहला अनुभव मेरे को लगता है आपके साथ ग्वालियर अचलनाथ महाराज को हुआ, तो किस तरीके से पूरा का पूरा आप मैनेज कर रहे हैं? मैं अकेले नहीं, पूरी टीम है। पूरा टीम है आपका। मैं देख रहा हूँ कि कंट्रोल रूम इस बार आपने जो बनाया है, ये मतलब ग्वालियर पुलिस कप्तान साहब और आप लोगों की जो सोच चल रही है, एक पहली बार कि यहाँ पुलिस एक साथ अधिकारी लोग मिल जाएंगे। टारगेट क्या है? सबको शांति से दर्शन कर सकते हैं, वही है। चलते हैं अब आगे, कुछ श्रद्धालुओं से बात करते हैं कि वो किस तरीके से आज भगवान भोलेनाथ के इस पर्व को एंजॉय कर रहे हैं। हो गए आपके? हाँ जी, दर्शन हो गए आपके? बिल्कुल हो गए हैं दर्शन। कैसे दर्शन? बहुत शानदार, आनंद आ गया। मतलब आसान से, मतलब बड़े प्यार से दर्शन हुए? बहुत प्यार से बाबा खुला दर्शन दे रहे हैं, आनंद आ गया आज तो, मतलब बहुत ही अभूतपूर्व। तो अभी आपने दर्शन यहाँ अचलनाथ में किए हैं जी, इसके बाद कहाँ का दर्शन करने हैं? इसके बाद कोटेश्वर जाएंगे, कोटेश्वर पर बाबा जी का आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद फिर घर, उसके बाद फिर घर जाएंगे। उसके बाद घर। आप साथ में हैं? बिल्कुल साथ में। ये पूरी टीम कहाँ रहते हैं आप लोग? ग्रीन पार्क सिटी सेंटर। अच्छा, गुलमोहर सिटी रहते। चलिए, आपने बात की है, मैं आपको उपहार जरूर दूंगा, क्योंकि मैं आओ मेला चले कार्यक्रम तो बनाते ही हूँ, उपहार सबको देता हूँ, आपको भी देता हूँ, रख लीजिए। ये अमृत केश है, महिलाओं को अक्सर रूसी की शिकायत होती है ना बाल झड़ने की, इसको इस्तेमाल करना। ये फ्लिपकार्ट और मीशो पे भी ऑनलाइन है, वैसे कॉस्मेटिक की दुकान और मेडिकल पे मिलता है। अगली बार आप अपने आप मंगाओगे, दुश्मन है। एक बार शंकर जी का कोई भजन आता है क्या? जी बिल्कुल आता है, शंकर जी का भजन आता है, आपको आता है शंकर जी का भजन? आता है। हाँ, सुनाइए। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ, अंतकाल को भवसागर में उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इसके धरो। अरे कहाँ रहते हैं आप? हम सिकंदर। अरे रखिए, एक आपके लिए शंकर जी का भजन, शिवलिंग है, विशाल फर्नीचर से है, फर्नीचर की नई रेंज। एक आपके लिए आगे चलते हैं और देखते हैं किस तरीके से यहाँ बाबा का मेला लगा है। और भक्त तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे दिन जैसा यहाँ पे माहौल हो गया हो। लाइनें तो यहाँ लगी हुई हैं, लाइनों के साथ भीड़ भी यहाँ मौजूद है। और पीछे जो प्रसादी के पंडाल है, देखिए लाइन अब यहाँ पे बढ़ चुकी है। आप देख रहे हैं ये पीछे मतलब ये कहा जाएगा कि ये लाइन पीछे सनातन धर्म मंदिर से लगभग ये लाइन चालू हो गई है। और दर्शन भी इनको शायद ऐसा लगता है जल्दी जल्दी हो जाएंगे। ये जलवा है बाबा अचल नाथ का, यहाँ पर आप देख रहे हैं। दूर दराज से आए आप? मोची ओली सराफा बाजार। अच्छा, मोची ओली से पास में से आए हैं आप? हम तो बहुत पास से आए। अभी आप शंकर जी के तो दर्शन करने आए हैं, अचलेश्वर महाराज, इसके बाद? बस इसके बाद में दर्शन पा करके सीधे घर। कुछ स्पेशल मांगने आए क्या? नहीं, बाबा तो सबको बिना मांगे दे देता है। अच्छा, बिना मांगे दे देते हैं। तो जो मतलब माले में है उनको क्या मांग रहे हैं आप? उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रोग्राम भी देखते हैं शिव की रात?
नहीं सर। प्रोग्राम नहीं देखा? 23वां साल है मेरे को। चलिए मैं आपको एक काम की चीज़ दे देता हूँ। महिलाओं को बाल बहुत झड़ने की शिकायत आती है ना? जी सर। है ना? रखिए, केश अमृत देता हूँ आपको। थैंक यू। ये इसमें जेल है, इसमें ऑयल है। ये जेल आपको लगा के रब करना, और मेरी गारंटी है आपके 1 महीने में ये बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। रूसी हो जाती है ना उसका दुश्मन, वैसे फ्लिपकार्ट और मीशो पे ये उपलब्ध है। चलिए आगे चलते हैं यहाँ से। और यहाँ तो लाइन बहुत यहाँ पे लगी है। बाबा शंकर भोलेनाथ का जो त्योहार है यहाँ पे तो पंडालों में ये ढोल वोल की भी व्यवस्था यहाँ मौजूद है। ये ढोल चोल नगाड़े वगैरह, ये पंडाल, और पीछे तैयारियां भी चल रही हैं। तो ये ढोल वोल की व्यवस्था है क्या? हाँ दादा जी, ढोल बजेगा यहाँ? हाँ पूरी रात भर ढोल बजेगा? रात भर। और ये गाना भी बजेगा? चाय का प्रसाद बटेगा। अभी चाय का प्रसाद यहाँ चालू हो जाएगा। कितने बजे से चालू हो जाएगा? बस अभी 1 घंटा बनना, ये चाय 1 घंटे में पूरा कंप्लीट। प्रसादी में क्या क्या है? साबूदाने, खिचड़ी, फ्रूट क्रीम, नमकीन आलू और पूरी, और चाय। क्या है पूरा ग्रुप का नाम क्या है आपके? महाशिवरात्रि भक्त मंडल। अच्छा, महाशिवरात्रि भक्त मंडल। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी नाम है मैं। और आपका? सीमा। और आपका बेटे? मेरा धनिष्ठा। कहाँ रहते हैं आप लोग? डीडी नगर। डीडी नगर से आए हैं? हाँ। चलिए तो भोलेनाथ का कोई भजन सुनाएंगे, मिलकर सुनाएंगे? हाँ सुनाइए। भोले बाबा ने डमरू बजाया जरा, देखो कैलाश के पर्वत मगन हो गया। डमरू की आवाज तारों ने सुनी, डमरू की आवाज तारों ने सुनी। देखो चंदा का दिल भी मगन हो गया, देखो चंदा का दिल भी मगन हो गया। भोले बाबा ने डमरू बजाया जरा, देखो कैलाश के पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा ने डमरू। बहुत शानदार। 1 मिनट रुकना, 1 मिनट। मेरी भाई 1 मिनट। म्यूजिक बंद। रुकना नहीं है, म्यूजिक बंद हो चुका है। 30 दोनों को रुकना नहीं है। म्यूजिक बंद हो गया है। चलिए आप लोग ये प्रोग्राम भी देखते हैं? हाँ, देखते हैं। शिव की रात प्रोग्राम देखते हैं? देखते हैं ना। अरे वाह वाह वाह। चलिए मैं आपको दे देता हूँ। यहाँ विशाल फर्नीचर से आपको मैं देता हूँ एक शिवलिंग। रखिए, आपके परिवार, एक ही परिवार है आपका। विशाल फर्नीचर और विशाल विंडो कूलर आपके लिए। चलते अब मार्कंडेश्वर महाराज चलते हैं। और टाइम यहाँ पे हुआ है 12:25। मार्कंडेश्वर महाराज फूलबाग रोड पे मौजूद है। मेरे साथ पंकज शास्त्री जी, पंकज शास्त्री जी यहाँ आ गए। पंकज जी रुक जाइए भाई, रुक जाओ। ये पंकज जी हैं, आपने इनसे मेले में दर्शन किए। पहले ये ज्योतिष सीखने बनारस गए थे, अब ज्योतिष के प्रश्नों का जवाब बनारस में बैठ के देते हैं जी। अब आप ज्योतिष उल्टा सिखा रहे हैं और ज्योतिष समाधान वहाँ कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा रिसर्च आगे बात करूंगा आपके बारे में, केवल इतना पूछूंगा। शंकर जी का विवाह है, अपन एक लाइन बनाते हुए चलते हैं जी। शंकर जी की एक पत्नी थी या अन्य थी? देखिए, मुख्यतः 4 पत्नियां थी। आगे बात करेंगे। शंकर जी की 4 पत्नी थी पंकज जी से। पहली पत्नी माँ सती। माँ सती पहली पत्नी थी। दूसरी माँ उमा। तीसरी का नाम मैं मार्कंडेश्वर महाराज पे पूछूंगा, नहीं तो आप निकल लेंगे। चारों के नाम पता लगे और आप निकल लिए। नहीं निकलते यहाँ से सीधे मार्कंडेश्वर महाराज, जो फूलबाग मतलब मस्जिद के ठीक सामने पड़ते हैं। चलिए यहाँ से सीधे चलते हैं मार्कंडेश्वर महादेव। चालू हो गए हैं। यहाँ पर रुक गया भाई। भोले की बारात में तो जाने क्या क्या राक्षस वगैरह क्या गए थे। ये राक्षस नहीं है, ये 30 उसने दिए, 30 मैंने दिए, 60 की पीली। 30 उसने दिए, 30 उसने दिए। आज अचलेश्वर महाराज से ही टर्न हो गए हैं और यहाँ पर ये पूरे भक्तों की यहाँ टोली मौजूद है। आकाश भाई कितने टोटल आपके
मतलब यारों की यारी है 200 लोगों की, बारात में आज 200 लोगों के साथ, 200 लोगों के साथ। कितने बजे तक ये चलना है पूरा? कल रात को 12 बजे, कल रात को 12 बजे तक। एक बार मेरे साथ बोलेंगे, बोलिए जल्लाद। चलिए, अब यहाँ वक्त हुआ है 12:35। थोड़ा सा वो बीच में ये ढोल बजा दिए थे ना बाबू भाई ने, तो उसमें टाइम थोड़ा सा गया, लेकिन यहाँ मौजूद हूँ 12:35 और मार्कंडेश्वर महादेव। हिंदुस्तान में ये पहला मंदिर होगा शायद यहाँ पर यमराज जी की प्रतिमा स्थापित है, यानी यहाँ यमराज जी भी हैं और धर्मराज जी भी हैं। और बोलते हैं ना, जिसकी कुंडली में कम योग उम्र का लिखा होता है, वो यहाँ अगर पूजा कराता है तो उसकी उम्र का दोष कटता है और वह लंबी उम्र जरूर पाता है। चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर और दर्शन करते हैं मार्कंडेश्वर महाराज के। और मेरे साथ पंकज शास्त्री जी यहाँ मौजूद हैं। बीच बीच में वो गायब हो जाते हैं, मेरे को उनको पकड़ना पड़ता है पंकज जी को। पंकज जी, जल्दी से मैं मंदिर के बारे में पूछूंगा आपसे। मार्कंडेश्वर महादेव, क्या इनकी लीला है? देखिए, मार्कंडेश्वर महादेव की जो लीला है वह यह है कि भगवान मार्कंडेय, यानी कि जब किसी व्यक्ति की बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या हो अथवा रोग से इतना ग्रसित हो चुका हो, जो कि मतलब मृत्यु सैया के नज़दीक उसको स्थिति लगने लगी हो, तब यदि मार्कंडेश्वर भगवान शिव की यदि उपासना करें तो शीघ्र अतिशीघ्र स्वास्थ्य लाभ होगा। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मार्कंडेय ऋषि जी की जो आयु थी वो मात्र 12 वर्ष थी, और जब जैसे ही 12वां वर्ष लगा वैसे ही उनके पिता ने कहा कि जाओ और भगवान शिव को पकड़ के ओम नमः शिवाय का जप करने लगो। तो यम स्वयं भी और यम के दूत स्वयं भी मार्कंडेय भगवान को ले जा नहीं सके, और भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने वरदान अंदर दिया। हैं यमराज महाराज भी, बिल्कुल, और भोलेनाथ भी हैं। अच्छा, शंकर जी की कोई ऐसी पूजा है, एक ही बार पूजा करें और शंकर जी प्रसन्न और पूरा वरदान दे रहे हैं क्या? शिव मानस। एक मिनट में आपसे है क्या, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। पूजा है, बिल्कुल, आगे बात करूंगा। मैं भी बनिया हूँ, ऐसा नहीं है, मैं भी ग्राहक ढूंढता हूँ। अभी मैं बता दूंगा तो आधे लोग निकल लेंगे। सही है पंडित जी? नहीं है? और फिर साथ में चल रहे हैं। उससे पहले मैं हिंदू हूँ। आप लोग जो पहली बार प्रोग्राम देख रहे हैं, पंकज शास्त्री जी हैं, और ये मेरा लगातार 23वां वर्ष है। लेकिन चलते हैं मंदिर के अंदर, कुछ श्रद्धालु भी हैं। दर्शन कर लिए आप लोगों ने? हाँ जी, तो चलिए कोई भजन सुना दो। भोलेनाथ, कहाँ रहते हो आप? हम डीआरपी लाइन के पास। और आप? हम भी डीआरपी लाइन की फैमिली आपकी? जी जी। आपकी लड़ाई हो गई है क्या? नहीं, एक साथ रही है ना, तो कोई उसमें प्रॉब्लम। प्रोग्राम भी देखते हैं आप? शिव की रात। हाँ, तो भजन। चलो। मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे भोलेनाथ रे। बहुत शानदार है। आपके लिए ये मैं आपको शिवलिंग देता हूँ। ये विशाल फर्नीचर, मालूम है ना, विशाल नाम काफ़ी है, नाम ही काफ़ी है। विशाल विंडो कूलर, विशाल फर्नीचर, जिंसी नाला नंबर 1 पे। यूट्यूब पे भी देखते हो प्रोग्राम? टीवी पे देखते हैं, टीवी पे ज़्यादा, लेकिन यूट्यूब पे भी मिलेगा। केवल इतना करना है, आओ मेला चले टाइप करना है यूट्यूब चैनल, और आपको ये प्रोग्राम भी मिल जाएगा। चलिए मार्कंडेश्वर महादेव के दर्शन भी करवा देते हैं। और ये आप जो दर्शन कर रहे हैं, ये मार्कंडेश्वर महादेव हैं जो आप दर्शन कर रहे हैं। शिवलिंग पे मार्कंडे, इनके जो भक्त हैं, वो भगवान शंकर को पकड़े हुए हैं अपनी तरफ। और सामने यमराज महाराज जो आप देख रहे हैं, यमराज महाराज की जो प्रतिमा बिल्कुल ठीक सामने ये दिख रही होगी, ये शंकर जी के पास हैं। ये हाथ जोड़ के यमराज महाराज इनके पास खड़े हुए हैं। और इनके साथ यहाँ पे आपको मिलेंगे ये धर्मराज सरकार। ये आप देखेंगे, ये धर्मराज सरकार है, यानी आपने अपने जीवन में क्या अच्छा किया है, क्या बुरा किया है, सारा लेखा जोखा इनके पास। यहाँ मेरे साथ पंडित जी नाम मनोज भार्गव। मैं इसलिए बार बार पूछता हूँ, जो नए दर्शक हैं उनको खुद पता लगे। भार्गव साहब, छोटी सी पूजा, जैसे किसी को कष्ट है, आयु में कष्ट है या कोई परेशान है, तो किस तरीके से यहाँ पूजा होती है? जिन लोगों को आयु में कष्ट है या पत्रिका में मार्केट आदि हैं, उनके लिए भगवान मार्कंडेश्वर महादेव जी पर अपने दूध, दही, घी, शहद, शक्कर आदि को स्नान कराएं, बेलपत्ती धतूरा का पूजा भगवान को अर्पण करें, और जितना हो सके महामृत्युंजय का जाप करें या ओम नमः शिवाय का जाप करें। यहाँ मंदिर में आना है। जी, आना है।
और कोई विशेष अगर पूजा कराना चाहता है तो विशेष पूजा के लिए बाबा का अभिषेक होता है। और अपने अगर व्यक्ति रोगी है तो कुशाक के पानी से शिव जी का अभिषेक किया जाता है। यहाँ आप पूरी विधि बताते हैं जी। अगर किसी का रोग नहीं जा रहा है तो गारंटेड यहाँ रोग दूर हो जाता है। बाबा के पास काफ़ी आराम मिल जाएगा उसको। देखिए ये हिंदू संस्कृति है, विश्वास है तो आस है। अगर आप मानते हैं ईश्वर है तो आपको विश्वास रखना पड़ेगा, और आस्था विश्वास को और ज़्यादा मजबूत करती है। तो आइए मार्कंडेश्वर महाराज के मंदिर पर, अगर आप रोग से प्रताड़ित हैं, परेशान हैं, तो यकीनन आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। इधर उधर अगर आप जाके परेशान हो गए तो एक बार आप यहाँ भी आ सकते हैं। भार्गव साहब, यहाँ पंडित जी आप हर समय यहाँ उपलब्ध रहते हैं? हाँ। चलिए, अब यहाँ से दर्शन के बाद मैं आपको सीधे लिए चलता हूँ यहाँ से सीधे ग्वालियर क्षेत्र में, और ग्वालियर क्षेत्र में मैं आपको दर्शन करवाऊँगा भूतेश्वर महाराज के। भूतेश्वर महादेव जिनका एक वक्त भूत पलीत अभिषेक किया करते थे, ये मिलते हैं कपूर बाबा की गली ग्वालियर क्षेत्र में। जब हम जाते हैं किले के पीछे, वहीं और उसके पास में ही आपको ले चलूँगा मंगलेश्वर महादेव। लेकिन यहाँ से सीधे चलते हैं, कुछ एक आध दो श्रद्धालुओं से बात करके सीधे भूतेश्वर महादेव। तो कहाँ रहते हैं आप? नई सड़क पे। नई सड़क पे ही रहते हैं। तो कितने मंदिरों के दर्शन कर लिए? अच्छा, महादेव के, मार्कंडेश्वर महादेव के दोनों के दर्शन हो गए आप? दर्शन हो गए। इसके बाद चला घर पे जाएंगे सुबह, बाबा की आराम करेंगे। आराम नहीं करेंगे, बाबा का भजन करेंगे अब। अच्छा, बाबा का भजन करेंगे आज के दिन उनकी इसमें पूरी रात भजन करेंगे। पूरी रात भजन में पंकज जी वो फिर गायब हो गए। मैं बार बार पंकज जी को ढूंढता रहता हूँ, लेकिन पंकज जी हमारे हैं, मैं उनसे भी भजन की भी विधि जरूर पूछूंगा। प्रोग्राम भी देखते हैं आप? आपका देखता हूँ। शिव की रात देखते हैं? शिव की रात देखते, इतनी देख पाता दुकान वाले आदमी। यूट्यूब पे भी चलता है भाई। अच्छा अच्छा। चलिए, मैं आपको एक आपके काम की चीज़ दे देता हूँ, ठीक है ना? और आपके काम की चीज़ है मेरे पास यहाँ पर। पंकज जी आ गए। पंकज जी वहीं रहो। पंकज जी एक मिनट खड़े रहिए। ये शिवरात्रि की जो आज रात है, आज के दिन पूजा होनी चाहिए, कल जो रात आएगी कल के दिन शिवरात्रि की जो पूजा है वह आज रात्रि काल रहेगी, क्योंकि चतुर्दशी मुख्य है इसमें। आज रात जो हम लोग कार्यक्रम ये बना रहे हैं, बिल्कुल आज ही की रात की पूजा। बिल्कुल, क्योंकि ये जो 15 दिन के जो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, इस बार का जो कृष्ण पक्ष है उसमें ऐसा कोइंसिडेंस है कि त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या तीनों का इस बार संयोग है। चलिए आगे पंकज जी से मैं जानकारी लेता रहूँगा। आपको आपके काम की चीज़ दे देता हूँ। आपको दे रहा हूँ मैं ये केश अमृत। आप भी बालों से परेशान हैं, मेरे भी चले गए, लेकिन मेरे आ रहे हैं थोड़े थोड़े, इसलिए मैं आपको ज़रूर रखिए। ये केश अमृत है। इसमें एक तो जेल है, एक में ऑयल है। ये जेल से आप रात को मालिश करना और दिन में आप ये तेल लगाना। ख़त्म हो जाए तो आपको अपने आप एहसास होगा कि हाँ आपको चापको, और जैसे रूसी हो जाती है बालों में, बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, तो उसका ये दुश्मन है। महिलाओं के बालों में रूसी होते झड़ते हैं, उनका दुश्मन है ये। वैसे ये फ्लिपकार्ट और ओशो जो ऐप है, वहाँ आपको आसानी से प्ले स्टोर वहाँ से आप खरीद सकते, नहीं तो कॉस्मेटिक की शॉप और मेडिकल पे आपको आसानी से मिल जाएगा। केश अमृत। मैं आज फोटो खींच लूँगा इसका। मैं यहाँ मौजूद हूँ। मैं अब यहाँ आपको तीसरे शिवालय पर लेकर आया हूँ। ये ग्वालियर क्षेत्र में किले के पीछे जब आप आते हैं तो कपूर बाबा की गली, वहाँ पर आपको मिलते हैं भूतेश्वर महादेव। आइए मंदिर के अंदर चलते हैं। और इस बार डेकोरेशन बहुत अच्छा है यहाँ का, हर वर्ष की भांति यहाँ पर। तो ये आप भूतेश्वर महादेव पर मैं आपको लेकर आया हूँ, और यहाँ पे बाबा का अभिषेक चल रहा है। और ये एक बहुत पुराना यहाँ पर ये शिवलिंग है जो आप देख रहे हैं। ये शिवलिंग यहाँ इस शिवलिंग के अंदर 1008 छोटे छोटे शिवलिंग है। जो बड़ा शिवलिंग आप पूरा देख रहे हैं, इसके क्षमा करें 1125 हैं यहाँ शिवलिंग है। और छोटे छोटे यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ, ये यहाँ पूजा कर करके भक्तों ने शिवलिंग को थोड़ा सा नुकसान ज़रूर पहुँचाया है। इसलिए बोलते हैं कि शिवलिंग पे जब आप रुद्राभिषेक अभिषेक कर रहे हैं, दूध या दही चढ़ा रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग तो आजकल चाबियां तक घिस जाते हैं। आप चाबी तो घिस जाते हैं, लेकिन उसका परिणाम नहीं जानते हैं कि आप शिवलिंग को भी नुकसान पहुंचा गए हैं।
तो कृपया करके किसी भी आप शिवलिंग पर पूजा करने जाते हैं, विशेषकर शक्कर डाल जाते हैं और रोली शिव जी को अर्पण नहीं होती, रोली शिव जी को अर्पण होती नहीं है। लेकिन बहुत सी महिलाएं रोली का जरूर मतलब ऊपर लगा के तो महिला तो कहाँ सुनती हैं महिला। लेकिन उसका आपको मालूम है, आपको उसके परिणाम आपको उल्टे मिलते हैं। रोली अगर आप शिवलिंग पे चढ़ा रहे हैं तो याद रखिए उसके परिणाम। अभी मैं शक्कर भी लगाते हैं तो शक्कर को एक ना जो घिसने का तरीका होता है ना बिल्कुल हल्की मुद्रा में, क्योंकि शक्कर एक चुभने वाला पदार्थ है जिससे शंकर जी को पीड़ा हो सकती है। पीड़ा हो सकती है शंकर जी को, हमेशा हल्के हाथों से शंकर जी पे। अच्छा, ये मंदिर का पंडित जी रहस्य क्या है? पहले आपके पिताजी यहाँ, जी जी जी, मैं उनसे, क्योंकि मुझे 23वां साल है, 8वां साल है उनको जहाँ से गए हुए, 7वां वर्ष से 7वां वर्ष है, बीना मेरे को याद आ रहा है। तो भूत पूजा करते थे, इधर भूत पूजा करते थे पहले का। यहाँ पे पीछे एक इमली का भी पेड़ था, यहाँ पे हमारी चौथी पीढ़ी है। चौथी पीढ़ी। हाँ, हमारे परदादा जी भी यहाँ सेवा करते थे, इसके बाद दादाजी ने करी, पिताजी ने करी, पिताजी के बाद कहाँ से श्रद्धालु आते हैं यहाँ? काफी दूर दूर से आते हैं, पूरे चारों शहर से, ग्वालियर, लश्कर मुरार, तीनों क्षेत्रों से यहाँ। अच्छा, इस मंदिर की विशेष मान्यता क्या है? विशेष मान्यता ये है कि जो भी प्राणी यहाँ पे 16 सोमवार व्रत करता है उससे मन चाह पर कुछ वर चाहिए वर मिलता है, संतान चाहिए तो संतान की प्राप्ति होती है। जो भी मनोकामना होती है मतलब प्राणी मात्र की पूर्ण होती है। 16 सोमवार विशेष है, संतान प्राप्ति के लिए मतलब विशेष है यहाँ। चलिए, ये इन्होंने नई चीज़ बताई है कि संतान प्राप्ति के लिए अगर आपके पास संतान नहीं है तो इनके अनुसार 16 सोमवार आपको यहाँ पर लगातार आने पड़ेगा। हाँ, विशेष बताया गया, विशेष आने पड़ेगा। अच्छा, ये जो घर पे लोग प्रोग्राम देखते हैं, नए आपके पास यहाँ पर जो नए भक्त हैं वो भी आते हैं, प्रोग्राम देखते हैं? जो आते हैं बिल्कुल, आपको याद करते हैं, मिस करते हैं, बैठे हमारे वकील साहब। अरे वो तो पुराने वक्त हैं, ये जब युवा हुआ करते थे, मेरी तरह युवा हुआ करते थे ये, तब से वो तो मैं भी उनसे मुलाकात करूँगा, तब से मैं उनसे मुलाकात कर रहा हूँ। अब तो ये धीरे धीरे बड़े मैच्योर से हो गए हैं, बाल बच्चेदार हो गए, इनके बच्चे भी बड़े हो गए होंगे, वो मैं इनसे बात करूँगा। इस बार ये आप लोग आइए, आगे आइए। कहाँ रहते हैं आप? ग्वालियर, आदियापुर ग्वालियर। अच्छा, तो यहाँ दर्शन किए हैं अभी आपने? कौन कौन से मंदिर के दर्शन करके आए हैं? हम कोटेश्वर के। कोटेश्वर कर लिए कि जाएंगे? नहीं, करके आए हैं। करके आए हैं, आराम से मिल गए दर्शन? आराम से। उसके बाद ये भूतेश्वर। हाँ। इसके बाद कहाँ जाएंगे? मंगलेश्वर। इनको बुआ जी को पूछ लो, इन्हें मालूम। मंगलेश्वर के उसके बाद घर जाएंगे। चलिए, उपास भी रखा होगा आपने, टीवी पे भी देखते हो आप? हाँ, देखते हैं ना, आपको देखते हो आप? चलिए, आपने बातें की हैं तो विशाल फर्नीचर का नाम तो आपने सुना ही होगा, उनकी तरफ से रखिए। ये शिवलिंग है, शिवरात्रि की आज रात है, अब आप पूजा करेंगे तो हो सकता है आपको मन चाहा यहाँ पे यहाँ इस मंदिर के अंदर बहुत सुंदर सी दुर्गा माता की प्रतिमा भी है, राम दरबार भी आ गया है, और बहुत बड़े से यहाँ पे आप देखेंगे नंदी महाराज। ये बहुत विशेष अद्भुत है, आपको ग्वालियर क्षेत्र में कहीं मिलेंगे नहीं इतने बड़े। इतने बड़े नंदी महाराज आपको पूरे ग्वालियर लश्कर मुरार में मिलेंगे नहीं इतने बड़े। ये बहुत बड़े हैं नंदी महाराज। देख लो, दिखा दीजिए विस्तार पूर्वक अच्छे से। हाँ, वो मैं इधर से और दिखा देता हूँ। बहुत बड़े नंदी सरकार है, मतलब कहा जाता है नंदी सरकार। अच्छा, आपको मालूम है बहुत से लोगों को कि नंदी सरकार मंदिर के बाहर क्यों रहते हैं? है क्या जानकारी? अरे जिन्हें है उन्हें तो मालूम है, जिन्हें नहीं मालूम नहीं मालूम। ये नंदी महाराज बाहर क्यों रहते हैं ये तो मालूम होगा कि भगवान शंकर की सवारी है नंदी महाराज, लेकिन ये बाहर क्यों रहते हैं? शंकर जी अंदर रहते हैं लेकिन ये बाहर रहते हैं। मैं अभी आपको बताऊंगा जरूर, इसके बारे में मुझे भी मालूम है, लेकिन मैं पंकज जी से बात करवाऊंगा आपकी। लेकिन मैं आपकी सबसे पहले यहाँ भक्तों से बात करा दूँ। आ जाइए, आइए इधर आ जाओ थोड़ा सा। ये हर साल ये भजन जरूर सुनाते हैं, इस बार आपकी टीम में एक आध लोग गायब हैं। हाँ, एक वो हमारे पहलवान साहब आए, वो आए ही नहीं उस बार, तक सो गए, थक गया, भांग ज्यादा पी ली उसने। भांग पी ली तो बिना कोल्ड ड्रिंक पिला देते ना। कोल्ड ड्रिंक पिलाई पर वो असर नहीं कर रही। नहीं, कोल्ड ड्रिंक ना पिलाई तुमने? नहीं पिलाई, हमने चाय का पानी भी पिलाया। तुम कसम खाओ कि कोल्ड ड्रिंक पिलाई? दुकान नहीं ना पिलाई है ना, दुकान नहीं। हाँ भैया, भांग अगर आपको ढंग की लग गई है, भांग समझ रहे हो आप, छत गिरी, भांग का नशा तेज हो गया है, एकदम चिल्ड कोल्ड ड्रिंक पिला दीजिए, कटाक एकदम, बस 5 मिनट बाद डकार आएगी, और डकार आने के बाद व्यक्ति एकदम शुद्ध। कोई भजन वही खाएंगे दो। सजे रहे मेरे बाबा दुलारे कोठे में, सजे रहे भोले बाबा
बोला भंडारी आए मुँह मांगा वरदान जे मांगे मांगे भूतेश्वर महादेव बोला रे बोला शिव करे भैया गोरा कहला को और भोला के दरे बारे मेरे भैया गोरा कहे तो एक बोला तेरी बम बम प्यारे बम बोले। अरे दो गाँव के जोटिया रे भैया ये कटोरा दूध आगरे की गैल मेरे भैया टाड़े बुला के दो दूध का बोला तेरी बम बम प्यारे बम बोले। ये भोले की मस्ती में है, ये आप समझ भी सकते हैं। हाँ, जब भोले की मस्ती आती है, लेकिन आप मस्ती से थोड़ा दूर रहना। हर बार आपको देता हूँ, इस बार आपको नई चीज़ देता हूँ। जी साहब। ये आजकल सबसे ज़्यादा दिक्कत बाल उड़ने की आ रही है ना। सब जगह आदमी ठग चुका है जी। मैं कह रहा हूँ एक बार यहाँ भी ठग के देख लो। लेकिन ये नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये केश अमृत है और इसको लो आप, आपके लिए। इसमें एक जेल है और एक ऑयल है। जेल से मसाज करो, रात को सो जाओ, धो दो, सवेरे तेल लगाओ, ठीक है। गारंटी है मेरी बाल झड़ना बंद हो जाएंगे, 10 दिन में फ़र्क दिख जाएगा। और ये ख़त्म हो जाए तो ये ओशो और फ्लिपकार्ट पे भी ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, साथ में हर मेडिकल स्टोर और जितनी कॉस्मेटिक की दुकान है वहाँ मिल जाता है। और यहाँ टाइम हो गया है 1:20 का। और यहाँ इसके साथ सीधे बगल में चलते हैं मंगलेश्वर महादेव। कहा जाता है जिनकी शादियों में रुकावट आती है, मंगल दोष कुंडली में होता है तो बहुत परेशान होता है। वर कन्या को वर देर में मिलता है और वर को कन्या देर में मिलती है। तो वहाँ मंगल दोष का पूरा विधि विधान से पूजा पाठ होता है। और कई सबूत तो मेरे सामने मौजूद है, जहाँ उन्होंने मंगलेश्वर महाराज पे पूजा कराई थी और शादियाँ हो गई हैं। बगल में ही है, पास में ही है। यहाँ से कितने बजे आएगा ये तो सुबह 6 बजे से केबल पे चालू हो जाएगा, लेकिन यूट्यूब पे जब आपका मन करे आप तब देख सकते हैं। और यहाँ पे भक्तों की भीड़ यहाँ मौजूद है। और देखिए यहाँ पे आना। पंकज जी, मैं एक चीज़ और पूछूंगा। पहले पंकज जी से पूछ लेता हूँ, भगवान शंकर की पहली पत्नी का नाम बताया था माँ सती, दूसरी का नाम बताया था माँ उमा, और तीसरी का नाम माँ पार्वती। माँ पार्वती तीसरी थी, चौथी भी थी? नहीं, चौथी है माँ पार्वती ने ही महाकाली का स्वरूप ले लिया था। अच्छा, माँ पार्वती ने ही माँ काली का, ये माँ के 4 रूप हैं। चलिए, ये शंकर जी के बाहर मतलब बैठे रहते हैं नंदी सरकार जी। ये अपन अगले मंदिर में बात करेंगे, बहुत रोचक किस्सा है ना। और नंदी जी के बारे में एक विशेष जानकारी आप वो अगले मंदिर में बताएंगे अपन। बिल्कुल, समझो आप, यहाँ ग्राहक तैयार होते रहते हैं। अच्छा, भाभी जी भी यहाँ है। इस बार तो आप मेले के प्रोग्राम को भी मिस किया होगा आपने। किया ना, आपको मिस किया। मेले के प्रोग्राम को मिस किया है। तो चलिए कोई भजन सुनाओगे आप? जल्दी से भेजन भजन। पी के शंकर जी की बूटी, अखियाँ खुल गई, निंदिया टूटी। पी के शंकर जी की बूटी, खुल गई। देखो जी, 1 मिनट, कहते हैं आगे आओ। 1 मिनट। अब ये आज शंकर जी के विवाह है, किसी और का विवाह होते तो अपन क्या करते? डांस करते। ये गाएंगी, आप लोग तालियां बजाना, ये डांस करेंगे। चलिए गाइए। पी के शंकर जी की बूटी, अखियाँ खुल गई, निंदिया टूटी। पी के शंकर जी की बूटी, अखियाँ खुल गई, निंदिया टूटी। संसार जरासी और पिला दे जरासी और पिला दे। पी के शंकर जी की बूटी, अखियाँ खुल गई, निंदिया टूटी। पी के शंकर जी की बूटी, अखियाँ खुल गई, निंदिया टूटी। पी के शंकर जी की बूटी, अखियाँ खुल गई। अरे बस, और पिला दे। ये आपके लिए रख लीजिए। विशाल फर्नीचर, नाम सुना है? विशाल कूलर, जिनसिलाना नंबर 1 विशाल फर्नीचर। इस बार नई अलमारियाँ बहुत आ गई हैं, क्योंकि मेले में नहीं लगा प्रोग्राम, इसलिए मौखिक जानकारी दे रहा हूँ। और कूलर की बहुत सॉलिड, एक नया उनके यहाँ एकदम नया कूलर आया है।
विशाल फर्नीचर एजेंसी नाला नंबर 1 से आपके लिए शिवलिंग। यहाँ मौजूद हूँ। देखिए यहाँ मंगलेश्वर महादेव है। आप कई लोग मेरे से साल भर फ़ोन करके पूछते हैं ये कहाँ पे पड़ते हैं मंगलेश्वर महादेव। मैं आपको एकदम विस्तृत तरीके से पता बताता हूँ, एक्यूरेट जो इसका एड्रेस है। ग्वालियर क्षेत्र, लश्कर, ग्वालियर, मोरार, 3 क्षेत्र हैं ग्वालियर शहर में। ग्वालियर क्षेत्र, यहाँ पुराना ग्वालियर किले के पीछे तलहटी कपूर बाबा की दरगाह पड़ती है। जब आप सराफा मार्केट आते हैं ग्वालियर में, कपूर बाबा की गली उसमें जब आप आगे आते हैं तो कपूर बाबा की गली में आप किसी से भी पूछेंगे कोई भी बता देगा मंगलेश्वर महादेव का मंदिर। और यहाँ पर मैं आपको लिए चलता हूँ मंगलेश्वर महाराज के, आपको मैं दर्शन करवाता हूँ। जमीन से निकली प्रतिमा है। आप लोगों ने दर्शन कर लिए हैं? दर्शन कर लिए हैं। तो कहाँ रहते हैं आप लोग? पास में ही रहते हैं। अभी मैं आपसे बात करूंगा, पहले दर्शन करवा दूं, फिर आपसे और बात करता हूं यहाँ। लेकिन पहले मैं आपको दर्शन करवा दूं। ये मंगलेश्वर महादेव हैं और आप देखेंगे ये जमीन के अंदर ये प्रतिमा है। ये आप देख रहे हैं, ये जमीन के अंदर से प्रतिमा एकदम यहाँ से निकली हुई है। मंगलनाथ पर जो लोग नहीं जा पाते यहाँ पे आप देखेंगे, और साथ में पूरा शिव दरबार भी यहाँ मौजूद है। और सबसे बड़ी बात यहाँ आप देखेंगे बहुत बड़े शेषनाग यहाँ इनको अपनी चपेट में लिए हुए हैं। ये शेषनाग काफ़ी विशाल काय है और काफ़ी प्राचीन ये मंदिर है। ये मंदिर है। मेरे साथ यहाँ पुजारी मौजूद है मेरे साथ। मैं पंडित जी से बात करता हूँ। मैं पंडित जी आ जाइए, इस तरफ आइए। आइए, मैं इधर से पंडित जी से बात करता हूँ। पंडित जी पूछूंगा लगभग कितना वर्ष पुराना है मंदिर? ये कम से कम 400 साल पुराना मंदिर बताया गया है। साल भर मेरे से लोग पूछते हैं ये सही मायने में मंगल दोष जिसकी कुंडली में होता है, तो उनके लिए यहाँ पूजा होती है? उसके लिए यहाँ मंगलवार को पूजा होती है। और थोड़ा सा बताइए। हाँ, वो मंगलवार को, प्रथम मंगलवार को एक संकल्प होता है। संकल्प में एक लाल कपड़ा, नारियल, लाल फूल, गुलाब के लाल चंदन, इत्र की शीशी, जनेऊ, ये भगवान को अर्पण किया जाता है। मशरूम की दाल भी चढ़ती है और गुड़ भी चढ़ता है। और मतलब अगर 5 मंगल जातक को दर्शन करने पड़ते हैं। जो मंगल दोष की वजह से जो उसके जो कुंडली में अवरुद्ध हो गई है, शादी ब्याह में दिक्कत आ रही है, मंगल शांति के लिए 5 मंगल दर्शन करने पड़ते हैं उसे। महज 5 मंगल दर्शन करने से शादियां हो जाती हैं? बिल्कुल हो जाती हैं शादियां, यहाँ पे आना पड़ता है। 1 मिनट में पंडित से बात कर रहा हूँ। मैं भी खुद भी हूँ। मैं पंडित जी से बात कर लूँ? मैं बता तो रहा हूँ, शादियां हो जाती हैं जी। तुम्हारी शादी हो गई है? तो आप पंडित हो ना? ऐसा थोड़ी हलवाई अपनी मिठाई खुद खाएगा। 1 मिनट। तो पंडित जी ये तो खैर वास्तव में यहाँ हाँ, जिनकी शादी में दिक्कत आ रही है, मंगल दोष की वजह से शादी में विलम्ब है, 5 मंगल दर्शन करने से वो दोष हटता है और निश्चित तौर पर उसको शादी उसकी होती है। इनकी भी शादी हो गई होगी? अभी नहीं हुई होगी तो मंगलनाथ महाराज जल्दी ही इसको पूरा करेंगे। 5 मंगल पे जैसे उन्होंने बताया, मैंने इनको बताया था कि 5 मंगल। इनको तुमने बताया था? मतलब पंडित जी को तुमने बताया था 5 मंगल यहाँ आना है? हाँ, तो फिर हो गई थी। नहीं, किसकी? पंडित जी की है तुम्हारी? इनकी तो बहुत पहले हो गई है, उनको मंगल दोष था भी नहीं, लेकिन तुम्हारी भी हो गई है क्या शादी? नहीं, पढ़ाई पूरी हो गई पंडित जी, पढ़ाई पूरी कर ली मैंने। मैं शादी की पूछ रहा हूँ, शादी पूरी हो गई तुम्हारी? आदि किसकी होती है? नहीं, मेरी हुई नहीं है ना। तो तुम्हारी बीवी की हो गई है शादी? हाँ, मेरी वाइफ की शादी। नहीं, मैं हुई नहीं है। तो तुम्हारी मतलब ये पूछ रहा हूँ, तुम्हारी पत्नी की तो शादी हो गई ना? उनकी तो अभी क्या मैं शादी, उनकी मेरी कोई है पत्नी होगी तभी तो शादी होगी ना। अरे तो तुम्हारी बीवी की शादी हो गई होगी? मेरी बीवी की शादी मुझसे तो होगी। और हाँ, वही तो पूछ रहा हूँ। है ही नहीं ना, तो होगी कहाँ से? मैं ये पूछ रहा हूँ, हाँ। तुम्हारे साले की जो बहन है उसकी तो शादी हो गई? हाँ, उनकी बड़ी अभी हुई थी, हम लोगों ने खाना नहीं, किसके, वो तो फिर मेरी बीवी हुई ना। तुम्हारे ससुर की लड़की की हो गई होगी फिर तो शादी? हाँ, उनकी तो अभी 1.5 साल हुई नहीं है, हम लोगों की तो हुई नहीं है ना। मतलब तुम दोनों साथ में हो? अरे आप फंसा रहे हैं मेरे को। अच्छा, तुम्हारी जो मुसिया सास हैं, हाँ, उनकी जो भतीजी है उसकी तो शादी हो गई? उनको जानता ही नहीं हूँ मैं।
चलिए, तो पंडित जी से मैं बात कर रहा था, ये तो बाबू है, ये मेले में मिस कर रहा है, इसलिए आपको थोड़ा सा हम लोग प्रोग्राम आपको हंसी भी आती रहे और आप एंटरटेन भी करते रहे, साथ में धर्म के प्रति आपको बहुत सारी रोचक जानकारियां मिलती रहे। मंगलनाथ जो नहीं जा पाते हैं, जो लोग मंगलनाथ नहीं जा पाते हैं वो यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। 5 मंगल दर्शन करने से जो शादी में दिक्कत है मंगल दोष की वजह से वो बाधा शांत होती है और उसकी शादी के योग बनते हैं और शादी होती है। चलिए, एक तो मैं आपको बार बार बताता हूँ, मेरे साथ विवेक गुप्ता कैमरामैन थे, वो दूसरी साल मेरे साथ यहाँ प्रोग्राम बनाने आए थे, वो अचानक यहाँ आए थे, चौथा मंगल उनका पूरा नहीं हो पाया था, 5वें मंगल को अंगूठी उन्होंने पहन ली थी। पंकज शास्त्री जी यहाँ मेरे साथ हैं, जैसे पंडित जी मेरे साथ हैं, मंगल नाथ जो नहीं जा पाते उनका यहाँ पूरा का पूरा फल यहाँ मिलता है। बिल्कुल, और जिनकी जन्म कुंडली में मांगलिक दोष हो अथवा मंगल से पीड़ित हो अथवा जिन्हें कर्ज हो, देखिए जिनका मंगल खराब होता है उनके जीवन में कभी भी कोई भी अच्छा कार्य नहीं हो पाता, चाहे वो कर्जे से भी मुक्ति मिलेगी। बिल्कुल पंडित जी, कर्जे से भी मुक्ति मिलेगी। बिल्कुल मिलती है, मंगल की वजह से कर्जे में भी मुक्ति मिलाती है। ऐसा है, बिल्कुल। नई जानकारी, अभी तक हम लोग शादी विवाह से जोड़ के चल रहे थे, लेकिन अगर आप कर्जे से परेशान हैं तो वह लोग भी मंगलवार के दिन यहाँ, बिल्कुल, मंगल द्वारा जितनी भी मंगल जो ग्रह है उसके द्वारा प्रदत्त जितनी परेशानी, किसी का मकान नहीं बन पा रहा हो तो यहाँ पर 8 मंगलवार आ जाए। 8 मंगल, जिसका मकान नहीं बन पा रहा है वो 8 मंगल आ जाए। मकान नहीं बन पा रहा हो, प्लॉट नहीं हो, जमीनी किसी का विवाद हो, कोर्ट कचहरी से संबंधित जमीनी यदि विवाद हो तो बिल्कुल सॉल्यूशन होगा, क्योंकि मंगलो भूमि पुत्रश्चा, मंगल ग्रह को भूमि का पुत्र माना जाता है और जो भूमि से प्रकट हो वो मंगलेश्वर महादेव कहलाते हैं। चलिए, ये एक रोचक जानकारी दी है। पंडित जी, आपको आसानी से यहाँ कोई आता है पूछने, आपका कोई टेलीफोन नंबर है पंडित जी? हाँ, नंबर है। मैं पंडित जी का टेलीफोन नंबर आपको, आप चाहें तो यूट्यूब पे आप नोट कर लीजिए, आप चाहें तो केबल पे आप नोट कर ही लीजिए। और ये आपकी वजह से जो प्रचार प्रसार हो रहा है, नहीं मेरी वजह से नहीं, मेरी बात सुनिए, मेरी कोई हिम्मत नहीं होती है, भगवान क्या तो उन्हीं की है, भगवान शंकर महाराज, मेरी बात सुनिए, मैं तो नौकरी, जिससे लोगों को और लोगों को जानकारी मिल रही है। नंबर दीजिए अपना। 98273 86564 98273 86564 564 83564 98273 में, बड़ा आसान नंबर है। आप पंडित जी से दूरभाष पे बात कर सकते हैं, मोबाइल पे जी, और पंडित जी आपको बिल्कुल विधि विधान से पूजा पाठ बता देंगे। पंकज जी का नंबर है 98273, बाकी सब फ्री। आगे इनका नंबर मैं आपको जरूर बताऊंगा, क्योंकि मैं बनारस से स्पेशल पंडित जी को बुलवाया है, एक नंदी सरकार की। एक थोड़ा सा पहले यहाँ बता देते हैं, इनके साथ रह के मेरे ऊपर कैसा चढ़ा है। एक्चुअली क्या होता है, वास्तव में शंकर भगवान के मंदिर के बाहर नंदी महाराज बैठे होते हैं, इसका मतलब मंदिर के अंदर शंकर भगवान मौजूद है। बिल्कुल, यही है वास्तविकता है, यही है ना। बिल्कुल, इसलिए वो बाहर बैठे रहते हैं, उनके वो बॉडीगार्ड हैं। 100%, यही है ना, 100%। एक और कहानी है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा जरूर, लेकिन एक चीज और मैं आपको फिर से एक चीज और बोलूंगा। फुफिया ससुर की साली की लड़की, हाँ, उससे तो हो गई होगी तुम्हारी शादी? शादी हुई नहीं है ना मेरी। आप पे कोई सबूत है तो दिखाओ। नहीं, सबूत तो मेरे पास कुछ भी नहीं, क्योंकि है। मैंने कैमरे वाले बुलाए नहीं थे। नहीं, हुई नहीं है। ये बुद्धि, ये अच्छा, वो तुमने सरदार की पगड़ी पहन के की थी, चक्कर ये इसलिए कोई पहचान नहीं मारा की नहीं है। इनने ऐसे किया था, आप समझ गए? नहीं, वो मेरे को दिक्कत है, मैं दिमाग के डॉक्टर के पास भी गया था, मेरे को ऐसे ऐसे करने की दिक्कत है। ऐसे ऐसे? हाँ, मेरे पे सर्टिफिकेट भी है इसका। वैसे मैं अभी अगर अन्य लोगों से बात करूंगा, ये सारी रिश्तेदार है मेरे। ये सारे रिश्तेदार हैं। हाँ। चलिए मैं बात कर लेता हूँ। आप तो जानते हैं ना बाबू भैया को? आप जानते हैं? इनकी शादी हो गई है नहीं, सही से बताइए। हो गई है। अच्छा, बेमतलब में शहर में चर्चा है बाबू, पूरे शहर में। तो मैं कैसे मान लूं, कोई डुप्लीकेट होगा, उसने कर ली होगी। भाई साहब, तुम्हारे साले की बहन की शादी तो हो गई है ना? उसकी तो हो गई है बहुत पहले ही। तो खत्म बात। तो मेरी थोड़ी हुई है ना। साले की बहन, एक ही साला है आपके? मेरी बीवी साले, तो मेरी बीवी है ही नहीं ना। तुम्हारी साली तो एक है। हाँ, एक है ना। हाँ, बस हो गई। शादी होगी नहीं तो शादी रहेगी। वही तो देखो, ये है ना, ये मेरी मासी है, इनको तो सबसे ज्यादा पता है। चलिए, अब आप लोगों से, आप लोग पास में रहते हैं यहाँ पर, चलिए कोई शंकर जी का मिलके भजन सुना दीजिए। एक कड़ी कोई भी सुना दीजिए, स्टार्ट करिए। सुना। कैलाश पर्वत पे जाके रहूंगी, भोले को अपना बना के रहूंगी।
कैलाश पर्वत पे जाके रहूंगी, भोले को अपना बना के रहूंगी। जन जन जाड़ी गंगा जल पानी, जन जन जाड़ी गंगा जल पानी, पीवे नहीं भोला पीवा के रहूंगी, भोले को अपना बना के रहूंगी। ये बहुत शानदार है। आप लोग ये प्रोग्राम भी देखते हैं? हाँ, देखते हैं। मेले का भी और ये भी देखते हैं शिव की रात। अब तो यूट्यूब पे भी मिल जाता है आपको, है ना? आपके लिए मैं काम की चीज देता हूँ। मेला नहीं लगाना, नहीं मेले में तो मैं आपको देता ही देता। बालों की समस्या होती है महिलाओं के साथ, बाल झड़ने की, झड़ते हैं क्या? बहुत झड़ते हैं। इसको आप इस्तेमाल करना। ये केश अमृत रख लो आप, आपकी एक ही फैमिली है। इसके अंदर जेल है, रात को जेल लगा के हल्का सा मसाज करो, और जिस दिन आपको तेल लगाना होता है ना सिर में, उस दिन ये आप तेल लगा के रात को सो जाओ, बाल झड़ना 100% कम हो जाएंगे। वैसे कॉस्मेटिक की जितनी भी शॉप्स है वहाँ मिल जाएगा, या मेडिकल स्टोर पर, वहाँ नहीं तो आपको मीशो जो ऐप आता है, मीशो, वहाँ से, या फ्लिपकार्ट, वहाँ भी आपको ये घर बैठे आ जाएगा। अब यहाँ से सीधे चलते हैं मित्रों कोटेश्वर महादेव, और कोटेश्वर महादेव पे क्या नज़ारा है। यहाँ से वक्त जो हुआ है वो वक्त है लगभग 1:45 के आसपास, यानी 1:45 के आसपास का यहाँ वक्त है। और बहुत से लोग तो ये दर्शन करके आ भी गए। आप लोग दर्शन करे आए क्या? हाँ जी। वहाँ के दर्शन कोटेश्वर महाराज के? भीड़ तो बहुत होगी। बहुत है। बहुत ज़्यादा है क्या? हाँ, कितनी है? दर्शन मिल जाएंगे। हो गए अभी। अच्छा, दर्शन बड़े प्यारे, मतलब प्यारे हो रहे हैं। तो जल्दी से मिलके सुना देगा भजन जल्दी से, नहीं तो मैं आगे भाग जाऊंगा। कोटेश्वर महाराज पे सुनूंगा। भजन नहीं आता। भजन नहीं आता इनको, तो यहाँ से चलते हैं आगे कोटेश्वर महादेव पे। बहुत से लोगों को शंकर भगवान का भजन भी मिल जाएगा, लेकिन माहौल क्या है कोटेश्वर महादेव पे पूरे रास्ते से कवर करते हुए चलेंगे। तो तुम्हारी जो साली, एक ही तो साली है ना वैसे, एक साली की जो बहन है उसकी तो शादी हो गई ना? हाँ, उसकी हो गई है, पर मेरी नहीं हुई ना। आगे बात करेंगे अपन। यहाँ से सीधे चलते हैं कोटेश्वर महादेव। आप देख रहे हैं दोस्तों, ये कोटेश्वर महादेव के लिए जब आप पीछे ग्वालियर के रास्ते से आते हैं तो यहाँ पे आपको लगेगा ही नहीं कि आप रात में यहाँ पर आ रहे हैं। इतना यहाँ पे आपको भीड़ जो है वो रात में ही यहाँ पे आपको देख रहे हैं आप। ये मेला कोटेश्वर महादेव पे भगवान शंकर भगवान का ये जो मेला चल रहा है। जगह जगह आपको डीजे मिलेंगे, और रास्ते में यहाँ पे आपको ठंडाई की दुकानें आज इस बार बहुत पहले से ही यहाँ पे आपको ये दिख गई। और साथ में ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कोटेश्वर महादेव, यहाँ लगभग रात में लगभग 1.5 से 2 लाख के आसपास श्रद्धालु जो होते हैं वो दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि बहुत से श्रद्धालुओं का एक रूट रहता है। देखेंगे आप यहाँ बहुत सारा बाजार है, एक मेला लगता है शंकर भगवान का। और मौजूद हूँ यहाँ मैं कोटेश्वर महादेव पे। आप देखेंगे पीछे कोटेश्वर महादेव का ये मंदिर है, और इस बार जो लाइन बहुत लंबी है। इधर से मैं आपको इधर घुमा के दिखवाता हूँ। महिलाओं की लाइन बहुत पीछे से आप देखेंगे, बहुत लंबी यहाँ पर महिलाओं की लाइन, और उसके ठीक बगल में पुरुषों की यहाँ पर लाइन है। और दर्शन भी इनको इस बार खासे अच्छे मिल रहे हैं। चलिए आइए थोड़ा सा अंदर चलते हैं और देखते हैं कि अंदर किस तरीके का माहौल है कोटेश्वर महादेव पर। अंदर चल के देखते हैं। लाइनें तो लंबी हैं यहाँ पर, और लंबी लाइनों के बीच यहाँ पर चलिए मैं यहाँ से एक बार आपको और घुमाता हूँ। ये आप देख रहे हैं एक तरफ ये पुरुषों की लाइन है, ये पूरी लाइन आप देख रहे होंगे, ये वहाँ से एंट्री हो रही है। और ऐसे ही इस तरफ आप देखेंगे तो इस तरफ यहाँ महिलाओं की लाइन है। आइए मैं कुछ महिलाओं से बात करने की कोशिश करता हूँ। आप कितनी देर से लाइन में लगे हो? सॉरी अंकल जी, अभी आए हैं। अभी आए हैं? जल्दी मतलब लाइन में दर्शन जल्दी हो रहे हैं ऐसा लग रहा है आपको? नहीं तो नहीं, कितना लाइन में लगे? नहीं, लाइन तो अभी मतलब बहुत देर होगी लाइन में। बहुत देर हो गई ना, वही पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर एक तरफ महिलाओं की लाइन एंट्री होगी और एक तरफ यहाँ पे पुरुषों की होगी, और यहाँ पे व्यवस्थापक यहाँ मौजूद हैं। कितने लोगों की टीम अपनी यहाँ?
यहाँ पर करीब 50 लोगों की टीम है, सारे युवा हैं। सारे युवा हैं, हर वर्ष की वहाँ थी, इस वर्ष भी आप अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं टीम के साथ? पूरा है ना? सबका सहयोग है, मेरा नहीं, सबका सारे युवाओं का सहयोग है, सबका बराबर। तो ये आपने अपने वॉलंटियर हैं, पूरी टीम है, आ जाओ आप इधर आ जाओ। ये अपनी जो पूरी टीम है, ये जितने वॉलंटियर हैं, शिफ्टों में आप लोग काम करते हैं, जैसे रात में अलग और दिन में अलग, कि आप मतलब शाम तक रहेंगे? 5-5 जनों की टीम बनाई गई है, वो शिफ्टें होती रहती है, 5 टीम अंदर रहती है, 5 जनों की, जब वो 2-2.5 घंटे में उनका थक जाते हैं तो वो बाहर आ जाते हैं। ऐसा लग रहा है कि कोरोना के बाद एकदम इस बार बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ दिख रही है। जी, 2 साल तक रुका हुआ जो बाबा का श्रद्धा है, जो दरबार में जो दर्शन करना चाहता है श्रद्धालु, पूरी ऐसी भीड़ मैंने लगभग 3 वर्ष पहले देखा करता था। आपने सत्य चाहिए ये बात। लोगों को बहुत इंतजार था, शिवरात्रि में बाबा के दर्शन करें। मास्क थोड़ा सा हटा के और बाबा के दर्शन किए जाए। आइए चलते हैं। पिंडी से जो जल आ रहा है वही जो अपने अंदर जाएगा वही कोरोना बढ़ाएगा। चलिए अंदर चलते हैं। अब आपको भी दर्शन, आप इंतजार कर रहे होंगे, कोटेश्वर महादेव के दर्शन आपको करवा देते हैं। अंदर चलते हैं। ये आप जो देख रहे हैं ये यहाँ अब अंदर आने के लिए है। बाहर से जो लंबी लाइन है ये मंदिर के अंदर प्रवेश करने के लिए। आइए मैं आपको अब मंदिर के अंदर यहाँ से लिए चलता हूँ। ये एक तरफ महिलाओं की लाइन यहाँ से चल रही है, एक तरफ पुरुषों की यहाँ पे लाइन। गूंज है बम बम भोले की यहाँ पर गूंज है। आइए दर्शन करवा देता हूँ आपको। कोटेश्वर महादेव के ये आप दर्शन कर रहे हैं। ये कोटेश्वर महादेव ये लगभग 500 से 700 साल पुराना। इसके अंदर जो छोटे छोटे शिवलिंग हैं वो कितने हैं? इसमें 108 शिवलिंग हैं। 1008 शिवलिंग हैं, छोटे छोटे 1008 शिवलिंग हैं। इसके अंदर आप जो शिवलिंग देखते हैं ये आप छोटे छोटे, ये 1008 शिवलिंग हैं। और यहाँ आप कैसी व्यवस्था है? बहुत अच्छी व्यवस्था है, लाइन टू लाइन दर्शन हो रहे हैं। लेडीज़ की लाइन अलग है, जेंट्स की लाइन अलग है। मतलब दर्शन करके सीधे जल्दी बाहर, अंदर ज़्यादा देर खड़े नहीं होने दे रहे। एक आदमी। चलिए सराहते हटाते जाए। चलिए बहुत शानदार है। आइए कुछ लोग दर्शन कर रहे हैं। दर्शन उसके बाद यहाँ दर्शन के बाद नंदी बाबा के आपको मैं दर्शन और करवाता हूँ। यहाँ भी आपको ये विशालकाय नंदी बाबा मिलेंगे। आपको विशालकाय ये नंदी बाबा हैं। ये कोटेश्वर महादेव के जो आप अपने टीवी पर अभी आप देख रहे हैं या अपने मोबाइल पर देख रहे हैं, ये हैं नंदी महाराज। यहाँ पर मैं आपको 2 चीज़ें अभी रह गई हैं। एक तो शंकर जी की संपूर्ण पूजा कैसे की जाए, आपको पूरा फल प्राप्त हो। दूसरा नंदी महाराज का रोचक किस्सा क्या है वो? देखिए, सभी देवताओं ने अपने अपने जो वाहन हैं उन्हें फाइनल कर दिया था, केवल शंकर जी रह गए थे। तो शंकर जी ने गर्मियों में सभी वन्य जीवों के सामने घोषणा की कि मैं बरसात में अपना वाहन फाइनल करूंगा। तो ऐसी स्थिति में क्या है, नंदी महाराज भगवान शिव को इतना समझते थे और इतना चाहते थे कि नंदी महाराज ने सोचा कि भगवान शंकर जी ने कहा है कि भाई मैं बरसात में बताऊंगा कि मैं किसको चुनूंगा। तो नंदी महाराज को लगा कि गर्मियों में भोले बाबा ने कहा है, कोई तो कारण होगा। तो उन्होंने दिमाग लगाया और उन्होंने सोचा कि हिमालय पर गर्मी तो होती नहीं है, बहुत ज़्यादा बरसात और हमेशा बर्फ़बारी होती है। तो उन्होंने गर्मियों में बहुत सारी सूखी लकड़ियों को काट कर सुखा करके रख लिया। और जैसे ही बरसात आई तो भगवान शिव ने कहा कि जो सबसे पहले मुझे सूखी लकड़ियां दे देगा मैं उसे ही अपना वाहन चुनूंगा।
और नंदी बाबा ने कहा कि महाराज ये लीजिए, मेरे पास तो पहले से ही ढेर सारी सूखी लकड़ियाँ हैं। तो देखिए, नंदी का अर्थ है कि जीवन में नंदी भगवान सिखाते हैं कि जीवन में चाहे भगवान हो, चाहे माता पिता हो, चाहे जीवन में हम जिनके लिए कार्य का समर्पण दें, उनके लिए इतनी निष्ठा होना चाहिए कि हमारे स्वामी को क्या चाहिए या उनके मन में क्या चल रहा है वह हम पहले से समझ सकें। कहा जाता है कि नंदी जी महाराज के कान में आप बात बोलोगे तो शंकर जी तक वो जरूर पहुंचती है। बिल्कुल। लेकिन अक्सर आपने देखा होगा बहुत सी महिलाओं को या बहुत से पुरुषों को ये नहीं मालूम कि नंदी जी के कौन से कान में बोलना चाहिए, पुरुष को कौन से कान में और महिलाओं को कौन से कान में बोलना चाहिए, जिससे आपकी बात सटीक जगह और सही जगह मतलब शंकर भगवान के पास पहुंच जाए। पंकज जी, नंदी महाराज जी के पास चलते हैं। जी बिल्कुल, आइए। तो नंदी महाराज जैसे यहाँ है तो नंदी महाराज का ये कान हो गया सीधा तरफ, ये इस तरफ अगर नंदी महाराज हैं, उधर शंकर जी की तरफ हैं, ये दाहिना हो गया। तो दाहिनी तरफ किसको बोलना चाहिए? दाहिनी तरफ सदैव पुरुषों को बोलना चाहिए। यानी जितने पुरुष भाई हैं वो दाहिने कान में अपनी बात मतलब नंदी महाराज को बिल्कुल बिल्कुल। और बाई तरफ, ये इस तरफ बाई तरफ आप जो देख रहे हैं ना, इस तरफ स्त्रियों को, महिलाओं को। इसलिए आपको शिव की रात, महाशिवरात्रि की रात हम आपको जानकारी देते हैं ना रोचक। भाई हिंदू धर्म में तो इतनी जानकारियां हैं, आपको मिलती जाए वो भी कम रहती जाएंगी। आइए, पंकज जी को मैं आगे ले चलता हूं और कुछ भक्तों से भी मैं बात करूंगा और पंकज जी से मैं वो अभी पूछूंगा आपसे। इनको मैंने स्पेशल बनारस से बुलवाया है शिवरात्रि के लिए कि शंकर जी की संपूर्ण पूजा कौन सी है जिससे आपको संपूर्ण फल प्राप्त होता। आइए सीधे थोड़ा सा कुछ बाहर भक्तों से भी बात करेंगे और माहौल भी देखेंगे कि कोटेश्वर महादेव पर किस तरीके से लोगों ने दर्शन किए हैं और किस तरीके से शिवरात्रि की रात यहाँ पे वो लोग भगवान शिव को रिझा रहे हैं और भगवान शिव को मना रहे हैं। यहाँ भी काशी विश्वनाथ की तरह आप देखेंगे बाहर टीका लगाने वाले, यहाँ काशी विश्वनाथ जी पे अभी आप जब जाते हैं तो बाहर आपको टीका लगा दिया जाता है कई मंदिरों पर। यहाँ भी आपको चंदन का टीका, यहाँ बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे जो चंदन का टीका यहाँ लगवाते भी हैं। बहुत सारे यहाँ लोग हैं। यहाँ पर भगवान, अरे भैया क्या ले ली क्या? अभी नहीं ली इन्होंने। ये भगवान भोलेनाथ का भोग बोला जाता है भांग। भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है भांग। उनकी फेवरेट भांग है। फेवरेट है कि उनकी पसंदीदा है? पसंदीदा भांग है, उनको फेवरेट बोलने की बात होगी। अच्छा, एक ही कैसे? फेवरेट अलग चीज होती है। कोई बात नहीं, अपन इस बहस में नहीं चलते हैं। हाँ महाराज जी, तो हर हर महादेव। हर हर महादेव जी। कितने रुपए गिलास है? 50 रुपए, 100 रुपए, 70 रुपए जी। इतना सही, एकदम महंगाई का रेल बनाई है। पिछली बार कितना था? पिछली बार 20 स्टार्ट था, 20, 30, 50। 20, 30, 50 था पिछले साल 2021 और अब 2022 में नहीं 20 का भी है अभी, ऐसा नहीं है 20 का भी है। अच्छा, 20 का कितना था? जो है वो 20 का भी है। अच्छा, 20 का बहुत छोटा था। हाँ। मतलब 20 में पहले भी था ये भी। पहले ये भी 20 रुपए का ही था। ये भी 20 का था। मतलब ये है कि इसलिए नहीं किया है। अच्छा, टन वाला कौन सा? टन वाला 50 रुपए का। टन वाला 50 एक गिलास में टन। एक गिलास में टन। एक गिलास में एकदम टनाटन। भाई Hey, give me. It's not fair, man. It's not fair. 4। एक मिनट। अभी 4 हुए हैं। अरे वो सब ठीक है, ये मेरी बात सुनो। ये कर क्या रहे हो मेरे को समझो। अरे क्या कर रहे हैं भैया? क्या ठंडा इनने बोली 30-50, 30-50, मैंने ले ली इनसे 30 में। कर क्या रहे हो ये? मतलब क्या है? I am from Ireland. I am from Ireland. अंग्रेज। Yeah, man. अंग्रेज है। पीने के बाद अंग्रेज। इसको यूक्रेन से उठा लाया मैं। यूक्रेन से उठा के लाया उसको। माँ भी ऐसी फिक्र है यूक्रेन में। उल्टे ऊपर से 8 फुट से नीचे गिर रहे हैं भाई साहब। अच्छा, मेरी गोदी में ही आ गया। बोले। ये दिवाली मना रहा है आज। दिवाली है ना। दिवाली है। हैप्पी दिवाली भाई तब। होली है बे। होली लाती बांधो होली पे। होली पे राखी। अरे देखो ये
ये मेरा बॉडीगार्ड है। इनको चढ़ गई है, हाँ? इनको चढ़ गई है। इनसे आगे आगे बात करेंगे। ये इस बार मतलब इनके अंदर बहुत कुछ था, लेकिन कोरोना ने इनका निकलवा नहीं पाया है। क्या कर के रहे हो ये? लेकिन इस तरीके का आपको कोई अगर मिल जाए तो मैंने पहले भी बताया था, जितनी ठंडी कोल्ड ड्रिंक हो, आप जितनी ठंडी कोल्ड ड्रिंक होगी आप इनको पिलाएंगे, जिसको भी भांग चढ़ जाती है, आप देखेंगे भांग का नशा एकदम उतरना शुरू हो गया है, क्योंकि भांग अक्सर गैस बनाती है। और जहाँ कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद गैस कटी और भांग का नशा नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। चलिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा है? मतलब अजीब सा हो रहा है कुछ। मेरे को अंधेरा अंधेरा नजर आ रहा है सारी जगह। मेरे को ऐसा लग रहा है मैं उड़ रहा हूँ। तो उड़ के एक काम करो, यूक्रेन पहुंच जाओ, वहां से कुछ छात्रों को ले आना अपने। ऑटो जाएगा यहाँ से बाहर से? टेम्पो जाएगा। टेम्पो? ये बदलते टेम्पो मिल जाएगा। निकल जाओ, चलो जल्दी। मैं आगे निकलता हूँ, तुम लोग टेम्पो पकड़ लो, ठीक है? आगे चलते हैं। और ये दर्शन करने आ रहे हो? अच्छा, कहाँ रहते हो आप लोग? लदेड़ी का ग्वालियर। लदेड़ी ग्वालियर। तो कोटेश्वर महाराज जा रहे, भजन सुनाओगे? हाँ। सुनाओ। ओ कहाँ अरे आज शंकर जी, चलो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। कितना टाइम हो गया लाइन में लगे हुए? अभी 10 मिनट हुए हैं। 10 मिनट हुए हैं। तो इसके बाद कहाँ जाओगे? अब यहाँ से सीधे घर जाएंगे। सीधे घर जाओगे? हाँ, फिर सुबह जाएंगे और मंदिरों पे। तो अच्छा, प्रोग्राम देखते हो? हाँ। और फिर यूट्यूब पे भी देख लेते हो क्या? चलो आपके लिए रख लो, विशाल विंडो कूलर से रख लो शिवलिंग। आपने भजन सुनाया ना, शुरुआत की है। यहाँ पे मेरे साथ कुछ पुरुष भाई हैं। कहाँ रहते हो आप? लक्ष्मण तलैया पर। लक्ष्मण तलैया जी। कितनी देर से लाइन में लगे हो? मैं आधे घंटा हो गया। आधा घंटा हो गया। तो आपकी लाइन चालू हो गई है। जी। तो कहाँ के दर्शन कर आए हो आप? अभी फर्स्ट बार यहीं पे आए हैं। अभी पहली बार? कहाँ जाओगे अभी आप? उसके बाद भूतेश्वर, उसके बाद अचलेश्वर। भूतेश्वर, उसके बाद अचलेश्वर में। अचलेश्वर भी जाओगे? चलिए, मैं आपको उपहार में देता हूँ। जी, ये केश अमृत। जी जी, ठीक है ना? जी। ये मेशू और जनरल स्टोर पे भी उपलब्ध है आपके लिए, बालों को उगाने के लिए। ठीक है, थैंक यू। दर्शन हो गए आपके? जी हाँ, मेरे दर्शन हो गए। अभी दर्शन करने के लिए आई हूँ। अभी दर्शन नहीं किया क्या? करके आई हूँ, अभी आई हूँ। दर्शन कराए हो आप? कहाँ रहते हो आप? मैं यहीं पे रहती हूँ, श्रीनगर में। अच्छा, श्रीनगर, नैना किन्नर। अच्छा, किन्नर हैं आप? हाँ, मैं किन्नर। चलिए, तो ये अच्छी बात है, किन्नर हैं तो भजन आपको ही सुनाएंगे शंकर जी का ना? शंकर जी का भजन? हाँ, सुना दूंगी। सुना दो ना। सुना, चालू कर। तुम सुना दो इतने प्यार से। चलिए, चालू करिए, कोई सा भी जो आपके मन में आ रहा हो। बता। पूजा जिसका बेड़ा दार हुआ, शिव शंकर को जिसने पूजा, जिसका बेड़ा दार हुआ, अंतकाल में भवसागर का उसका बेड़ा पार हुआ। बोले शंभू, बोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में उनके धरो। शिव शंकर को जिसने पूजा, उसका बेड़ा दार हुआ, अंतकाल में भवसागर का उसका बेड़ा। चलिए, बहुत शानदार है। मैं आपको एक उपहार देता हूँ। टीवी पे देखते हो ना आप? हाँ जी, देखते हो। मेले का भी देखते हो, शिव की रात भी देखते हो, यूट्यूब पे भी आएगा ये। तो बालों की समस्या के लिए मैं आपको देता हूँ। बाल झड़ते हैं? हाँ, झड़ते हैं, है ना? और क्या। तो अभी तक आप बहुत थक गए ना बाल झड़ते, मतलब बहुत तेल वगैरह इस्तेमाल किए होंगे? तेल तो काफी इस्तेमाल कर मैं बता रहा हूँ, एक बार शंकर जी का दिन है, इसको भी ठग के देख लो। आप कहोगे कि इसकी ठगी में फायदा मिला। रखो, ये केश अमृत है। ये कॉस्मेटिक की दुकानों पे मिल जाएगा। सुन लो आप, इसमें एक जेल है, एक ऑयल है। जेल रात को मसलना, मसाज करना, सो जाना, दिन में ऑयल लगाना। और मीशो पे और फ्लिपकार्ट ऑनलाइन भी मिल जाएगा। मेडिकल स्टोर और कॉस्मेटिक की शॉप पे मिल जाएगा। यहाँ से सीधे चलते हैं छत्र प्रताप आश्रम, और छत्र प्रताप आश्रम में भाभी जी यहाँ दर्शन कराए हो आप? हाँ, कैसे हुए दर्शन? एक गाना हो जाए। आइए मिलकर सुना दीजिए। मुझे रास आ गया है, मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। तुझे मिल गया पुजारी,
तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे इसका गम नहीं है ये दुनिया रूठ जाए, मुझे इसका गम नहीं है ये दुनिया रूठ जाए। मेरे जिंदगी के मालिक, मेरे जिंदगी के मालिक, कहीं तुम न रूठ जाना। अच्छा, अंदर कहाँ रहते हैं आप? गोलपाड़िया नगरी। गोलपाड़िया रहते हैं। टीवी पे देखते हैं आप? बिल्कुल देखते हैं भैया। अच्छा, ये शिवरात्रि वाला भी देखते हैं क्या? हाँ, शिवरात्रि वाला देखते हैं। तो देखते हैं, अभी मेला तो लग नहीं रहा। आपके लिए रख लीजिए, शिवलिंग है, विशाल फर्नीचर, विशाल विंडो कूलर, नया कूलर आया उनके यहाँ, एसी को टक्कर देने वाला इस साल। मेरी शादी में विशाल कूलर लिया था। अच्छा, वो दहेज भी लिया था आपने? 2011 में दहेज भी लिया था इन्होंने? कूलर दहेज में नहीं आता है ना। मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन अब यहाँ इसके बाद कौन से मंदिर के दर्शन करने? पहले गुप्तनाथ महाराज के दर्शन किए हमने, गुप्तनाथ महाराज, उसके बाद सीधे कोटेश्वर महादेव, फिर हम जा रहे हैं मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर, उसके बाद अचलनाथ जाएंगे। जय हो आपकी। चलिए अब यहाँ से सीधे चलते शत प्रताप आश्रम के ठीक सामने मिलेंगे आपको भूतेश्वर महादेव। यहाँ सिंधिया परिवार द्वारा उस मंदिर को बनाया गया है, काफ़ी पुराना मंदिर है। यहाँ से सीधे चलते हैं भूतेश्वर महादेव और टाइम हुआ है 2:25 का। यहाँ से सीधे भूतेश्वर महादेव और उसके बाद चलेंगे गेंडे वाली सड़क मोटे महादेव और उसके बाद चलेंगे सीधे और गुप्तेश्वर महादेव। लेकिन यहाँ से पहले चलेंगे, यहाँ से मैं चलता हूँ, स्टार्ट करता हूँ और चलता हूँ, बाद बाकी आपको मैं दर्शन तो करा ही रहा हूँ। सीधे यहाँ से शत प्रताप आश्रम भूतेश्वर महादेव। और यहाँ मैं अब मौजूद हूँ, देखिए शत प्रताप आश्रम के ठीक सामने। इनको भूतेश्वर, हजारेश्वर भी बोला जाता है, कई नाम इनके होते हैं। अंदर आरती चल रही है, चलिए दर्शन करवाते हैं आपको यहाँ। और ये मंदिर श्री भूतेश्वर मंदिर है, ग्वालियर में यह है मंदिर। कैलाशवासी श्रीमंत जयाजीराव शिंदे महाराज ग्वालियर द्वारा संवत 1937-38 में दोबारा बनवाया गया था, जबकि ये जो प्रतिमा है वह लगभग 200-300 वर्ष अब पुरानी है। आइए अंदर चलते हैं, आपको शिवलिंग के दर्शन करवाते हैं। ये भूतेश्वर महादेव, ये भी ज़मीन से निकली हुई ये प्रतिमा है जो आप देख रहे हैं। रुद्राभिषेक यहाँ पे करते हुए श्रद्धालुगण, ये भूतेश्वर महादेव, ये आप शत प्रताप आश्रम जब आते हैं तो शत प्रताप आश्रम के ठीक सामने आपको मिलेंगे भूतेश्वर महादेव। चलिए, कहाँ रहते हैं आप? नई सड़क। नई सड़क। और आप? सब एक नई ही फैमिली है आपकी? हाँ। तो कहाँ का दर्शन कराए हो? मार्कंडेश्वर, कोटेश्वर, अचलेश्वर कराए। तो जहाँ भूतेश्वर, इसके बाद कहाँ जाना है? मोटे महादेव। मोटे महादेव के बाद गुप्तेश्वर। ये तो पूरी महाशिव की रात जो हम कार्यक्रम मनाते हैं वो सारे रूटों पे चल रहे हैं। आप तो टीवी पे भी देखते हो आप? हाँ। अच्छा, यही चक्कर है, आप टीवी पे। कोई भजन जल्दी से, कोई गा दो शिव शंकर ने चलिए जल्दी से। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका बेड़ा पार हुआ, शिव उसका ही उद्धार हुआ, पूजा उसका ही उद्धार हुआ। पंचकाल का भवसागर में उसका बेड़ा पार हुआ। बोले शंकर की पूजा करो, बहुत शानदार। YouTube पे भी देखते हो प्रोग्राम? हाँ। YouTube पे भी देखते हो? अच्छा, महिलाओं को सबसे ज्यादा समस्या बाल झड़ने की आती है? वो तो सबको ही होती है ना? और परेशान कौन सा तेल लगाएं जिससे बाल रुके? ये तो है ना? मैं आपको दे रहा हूँ, देखिए मैं आपको दे रहा हूँ केशम, रखिए। मेला नहीं आया, नहीं तो मैं मेले में जरूर देता। इसमें जेल है, अगर आपके रूसी ज़्यादा होती है महिलाओं के, है ना, बाल जलना चालू हो जाते हैं। ये जेल है, रात को मसाज करें और दिन में जब आपको तेल लगाना होता है, जिस दिन भी, उस दिन ये आप तेल लगा लीजिए। गारंटी है 10 दिन के बाद 11वें दिन आप कहेंगे कि चीज़ अच्छी है। पसंद आए ना तो बाज़ार में हर कॉस्मेटिक की दुकान, मेडिकल में मिल जाएगा। नहीं तो मीशो फ्लिपकार्ट और मीशो है ना, मीशो, हाँ वहाँ मिलता है ये। चलिए अब यहाँ से सीधे चलते हैं मोटे महादेव, क्योंकि वहाँ पे एक परिवार, प्रहलाद बघेल साहब का परिवार है जो वहाँ सबसे पहला रुद्राभिषेक करता है। वह भी इंतजार कर रहे होंगे। 23वें वर्ष का यह कार्यक्रम जो चल रहा है। मैं पंकज जी मेरे साथ चल रहे हैं। पंकज जी, शंकर जी की वो पूजा कौन सी है जो एक ही बार में ऐसा बंद करें तो पूरा लाभ मिल जाता है?
वो अपन बाद में बात करेंगे पंकज जी से, वो पूजा में बाद में पूछूंगा। शंकर जी का जो विवाह हुआ था, माता पार्वती जी ने कितने साल तपस्या की थी जब शंकर जी को पा पाई थी? देखिए, माँ पार्वती जी ने, मोटे महादेव पे बात करूंगा, कितने वर्ष पार्वती मैया ने तपस्या की थी जब शंकर भगवान से उनका विवाह हुआ था? चलिए सीधे चलते यहाँ से मोटे महादेव चलते। अब यहाँ पर आ गए हैं चल चल के सीधे मोटे महादेव पर। जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं मोटे महादेव का ये मंदिर है, और जो आप देख रहे हैं ये जो प्रतिमा है, ये छोटे छोटे, इसके अंदर ये अभी यहाँ पे अभिषेक हुआ है, और साथ में नंदी काय महाराज। इसमें बघेल साहब छोटे छोटे जो शिवलिंग हैं, टोटल कितने हैं? 1101 शिवलिंग है। छोटे छोटे शिवलिंग जो हैं वो 1101 हैं। सर्वप्रथम अभिषेक आप ही कर रहे हैं। सब बाबा की। कितने वर्ष हो गए आपको करते करते? मेरे को जानकारी नहीं है। आपको याद नहीं है? कितने वर्ष हो गए? कम से कम 35-40 साल तो हो गए। कम से कम 35। जब आप युवा हुआ करते हो? हाँ, बच्चे ही था। बच्चे थे। अब आपके भी बच्चे हो गए? हाँ। आपके हुए, भाभी जी के? मतलब पूछ रहा हूँ मैं तो भाभी जी साथ में हैं? नाना भी बन गया। अच्छा, आप नाना भी बन गए हैं। ये शंकर जी का अभिषेक कर, इनकी मेहरबानी है। तो कोई भजन भाभी जी सुना रहे हैं आप? चलिए भजन सुना दीजिए। मांगा है मैंने आपसे वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक ये जिंदगी। तेरे जो दर पे आ गया वो पार हो गया, तेरी कृपा जो पा गया वो धार हो गया। जिसने किया भरोसा डूबा कभी नहीं, जिसने किया भरोसा डूबा कभी नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक ये जिंदगी। कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात। बहुत शानदार। और कोई भजन है क्या? हाँ? एक और है? आप सुना दो। बोले बाबा के मंदिर हम जाएंगे। अच्छा, ये ठीक है, ये तो ठीक है। मंदिर आज है क्या वैसे? आज शिवरात्रि है। शिवरात्रि क्यों है? आज गौरव महादेव का मिलन हुआ है। अरे आज तो शादी है तो उनका कोई विवाह का गीत सुनाओ आप भगवान। ले चलो माँ को शिव के भवन, आज गौरा महादेव का होगा मिलन। ले चलो माँ को शिव के भवन, आज गौरा महादेव का होगा। ये इसलिए बोलते हैं, इसलिए हट्टे कट्टे हैं, क्योंकि हम सब भगवान शिव के पट्टे हैं, है ना। इसलिए एक आपके लिए नाम तो सुना होगा, विशाल फर्नीचर और विशाल विंडो कूलर। उनके यहाँ नई अलमारी आई है शादी वाली। तो आप गिफ्ट कर रहे हो क्या? नहीं, मैं गिफ्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं गिफ्ट ऐसी चीज़ कर रहा हूँ कि जिनके माध्यम से वो बड़ी आसानी से आपके पास तक पहुँच जाएगी। आपको मैं शिवलिंग दे रहा हूँ उनकी तरफ से। ये एक आपके लिए शिवलिंग है, और साथ में यहाँ पर देखिए ये नंदिकाय हैं। ये काफ़ी बड़े, एक मिनट थोड़ा सा, ये काफ़ी बड़े आपको दिखेंगे ये नंदिकाय, और साथ में ये कितने वर्ष पुराने हैं मैं अभी आपको थोड़ा सा इसका उल्लेख जरूर करवा देता हूँ। मंदिर काफ़ी पुराना है, हालांकि इसका जीर्णोद्धार हो गया है। यहाँ पर ये लगभग मंदिर जो मैं पूछूं कितने वर्ष पुराना होगा? आइए पंडित जी साथ में आइए आप। ये करीब 400 वर्ष पुराना है सर। 400 वर्ष। अब इसका जीर्णोद्धार हो गया है। जीर्णोद्धार। अंदर एक तलवार वाले हनुमान जी भी हैं। मैं कई बार 23वां वर्ष है मुझे इस कार्यक्रम में। खासियत और आपको इस बार बताना चाहता हूँ, ये 7 सर्प की उस पे पिंडी विराजमान है। किस पे है? 7 सर्प बने हुए हैं, देखिए आप। सर्प का जो फन है, हाँ, नीचे एक ये फन बना हुआ है, ऐसे एक फन ये बना हुआ है, एक फन उस साइड बना हुआ है, चारों दिशाओं में फन बने हुए हैं, के फन बने हैं। हाँ, उस पर ये पंडी विराजमान है, पिंडी है वो स्थापित है। 2 नाग जलेरी में भी है जी, 2 नाग जलेरी में भी है। अच्छा, छोटे छोटे जो मुख हैं ये कितने हैं? ये 55 है सर। ये 55 मुख हैं जी। और टोटल ये नंदी में है, देखिए आप, विशाल काया, जैसे घुंघरू लगे हुए हैं, ये घंटी लगी हुई है, इनके कोड़ियाँ लगी हुई हैं, ये आप हर नंदी में नहीं देख पाओगे।
ये विशाल एक नंदी की पहचान है। इसमें मतलब बहुत अंतर, हाँ सर, अंतर दिख रहा है। ये देखिए आप, झालर लगी हुई है इन पे पीछे जैसे ओढ़ना। ये शुरू से है या अभी इनका जीर्णोद्धार के बाद हुआ है? नहीं, ये सब शुरू से ही है सर, शुरू से ही है। पहले नंदी यहाँ विराजमान थे। अच्छा। इनको यहाँ परी बाबा जी रहते थे, उनने इसको अंदर कराए हैं। ऐसा है। तो लगभग कहाँ से लोग यहाँ आते हैं? ये पूरे देश से भी आते हैं, यहाँ ग्वालियर से पूरा आता है। ग्वालियर और ग्वालियर के बाहर भी आते हैं, देश के वगैरह वगैरह सब, दिल्ली वगैरह से भी आता है। अच्छा, बाहर के लोग बहुत आते हैं। हाँ जी। चलिए। और इसकी एक खासियत और है, इसमें मनोकामना लेडीज की बहुत जल्दी होती है। ओहो, शंकर जी तो वैसे भी महिलाओं की बहुत जल्दी सुन लेते हैं, और आपने और बता दिया महिलाओं के काम की चीज, ये महिलाओं की बहुत जल्दी सुन लेते हैं। इनके अनुसार ये, इनसे भाभी जी ये सही बोल रहे हैं क्या? शंकर जी हैं, भोले बाबा है, महिलाओं की जाने, पुरुषों की क्यों नहीं सुनते ये समझ में नहीं आ रही है। नंदी सरकार से बोल के शायद शिकायत करनी पड़े, ये हो सकता है। लेकिन ये सच्चाई है, अगर आप मन से कुछ मांगते हैं, फिर आप चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, अगर आप मन से कुछ मांगेंगे तो आपकी मनोकामना ये जल्दी और बहुत सहज तरीके से स्वीकार कर लेते हैं। कितने वर्ष तपस्या की थी पंकज जी? देखिए, पार्वती मैया ने कितने वर्ष तपस्या की थी, तब जाके शंकर जी से विवाह उनका हो पाया था? उसका जो प्रमुखता जो वर्णन है वो 14,000 वर्ष का है। 14,000 वर्ष तक तपस्या की थी जब शंकर जी को पा पाई थी। बिल्कुल। हालांकि इसका एक साइंटिफिक प्रमाण और भी है, जो कि आगे मैं बताऊंगा इसी क्रम में। अच्छा, इसका आप आगे बताएंगे। अभी तक मैं आगे पूछ रहा था, अब पंडित जी ने मुझे पंच दिया है कि अब ये आगे बताएंगे। लेकिन शंकर जी की वो साधारण पूजा कौन सी है जिससे शंकर जी तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, वो भी मैं पंडित जी से पूछूंगा जरूर। बने रहिए आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में, शिव की रात मेरे साथ। चलते हैं यहाँ से सीधे अब गुप्तेश्वर महादेव, ऊपर पहाड़ पे विराजमान प्रतिमा गुप्तेश्वर महादेव की, और देखते हैं किस तरीके से भक्त रिझा रहे हैं गुप्तेश्वर महादेव। ये 7वें शिवालय के मैंने आपको दर्शन करवाए हैं, 7वें हैं मोटे महादेव। ये मिलते हैं आपको गेंडे वाली सड़क, मतलब शिंदे की छावनी से गेंडे वाली सड़क के लिए आते हैं तो आपको कोई भी आसानी से आपको बता देगा कि मोटे महादेव का मंदिर कहाँ है। नई सड़क से आना चाहते हैं तो नई सड़क से भी आप आ सकते हैं। पंडित जी टीका लगाना चाह रहे हैं। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। जय हो, ये मेरा सौभाग्य है। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। जय हो, बहुत बहुत धन्यवाद। बोले हजारेश्वर महादेव की जय। हजारेश्वर ये हजारेश्वर महादेव है। ये हजारेश्वर महादेव है, लेकिन अक्सर इनको लोग मोटे महादेव के नाम से जानते हैं, लेकिन ये सही मायने में हजारेश्वर महादेव हैं। हमारे गुड्डू भैया जी। नहीं, आप सुनिए मेरी बात, पहले मेरी सुनिए। केवल इतना बोलते हैं अपन, बोले शंकर भगवान। चलते यहाँ से सीधे गुप्तेश्वर महादेव। तो वक्त हुआ है 3:15 और यहाँ मैं मौजूद हूँ गुप्तेश्वर महादेव पर। यहाँ से आगे आप देख रहे होंगे गुप्तेश्वर महादेव। आइए चलते हैं और आपको दर्शन करवाते हैं गुप्तेश्वर महादेव पे। किस तरीके से यहाँ पर गुप्तेश्वर महादेव पे श्रद्धालु पूजा करके आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। जय गुप्तेश्वर महादेव। जय दर्शन कर आए हैं आप, कैसे दर्शन हुए? बढ़िया दर्शन हुए। तो आपकी टीम तो एक अचल शर्मा भी जी चाचा जी यहाँ भी है। यहाँ भी है। यहाँ सावन में बीरबली चढ़ाने आते हैं चक्कर में। प्रेम यहाँ भी है और वहाँ भी है। अच्छा, यहाँ भी प्रेम है, वहाँ भी है। तो आपने भोले बाबा को घेर रखा है, उनके ऊपर ही जादू टोना कर रखा है। उनने हम पे करके रखा है, हमें बुलाते हैं तो हम आ जाते हैं। उन्होंने आपके ऊपर कर दिया, कैप्चर कर लिया है, तुम लोगों ने उनके ऊपर कर लिया है। नहीं, उनने हम पे कर दिया। अच्छा, ऐसा है क्या? कृपा हम पे। बाबा के दर्शन कैसे हो रहे हैं? बढ़िया, मस्त, बढ़िया, एकदम मस्त हो रहे हैं। बोले जगह से जगह हो रहे हैं एकदम। कैसे हो रहे हैं दर्शन? प्रभु की लीला है, बहुत अच्छी है। जगास हो रहे हैं, रापचिक हो रहे हैं। रापचिक हो रहे हैं। रापचिक क्या होता है? आनंद में मराठी में बोलते हैं रापचिक। ऐसा है तो एक आपके लिए रख लो। विशाल नाम तो सुना होगा, विशाल फर्नीचर और विशाल विंडो कूलर। अब आप भगवान भोले के भक्त हो ना, और हो सकता है कि ये आप लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा लेकर भगवान की। आप चलते हैं ऊपर और देखते हैं
क्या नज़ारा है यहाँ से सीधे ऊपर गुप्तेश्वर महादेव पर। और गुप्तेश्वर महादेव पे एक इस बार अच्छी चीज़ हुई है, ये आप जो सड़क देख रहे हैं डंबरीकरण, यहाँ स्थानीय विधायक प्रवीण पाठक जी, उनसे ये भक्तों ने बोला कि शिवरात्रि का त्यौहार आ रहा है, सड़क बड़ी ख़राब है, यहाँ कंकड़ बहुत लगते हैं, तो उन्होंने तत्काल ये सड़क का निर्माण करवाया है। और यहाँ से आप देखेंगे ऊपर, ये गुप्तेश्वर महादेव है, ऊपर पहाड़ी पर मंदिर विराजमान है और ज़मीन पहाड़ के अंदर से वो प्रतिमा निकली हुई है। आइए सीधे चलते हैं अब गुप्तेश्वर महादेव। 108 सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर और चलते हैं सीधे। एक अब धीरे धीरे बोलते हैं, उम्र का भी तकाजा हो जाता है कभी कभी। चलिए यहाँ से गुप्तेश्वर महादेव कुछ लोग दर्शन कर रहे हैं, बोले हो गए, दर्शन हो गए हैं। और अगर आप नहीं आ पाते हैं तो चिंता ना करिए, आप मेरे माध्यम से ये प्रोग्राम आपको मैं दिखाई देता हूँ। ये जो कोटेश्वर महादेव पे हिसाब किताब हुआ था, ये उसके साइड इफेक्ट, शायद उसके साइड इफेक्ट अब ये देख रहे हैं कोटेश्वर महादेव के। क्या क्या कर रहे हो? डांस डांस कर रहे हो तुम लोग? ये कैसा डांस है? हिलते हुए नहीं दिख रहे हम आपको? नहीं, हमें तो नहीं दिख रहे। ये तो कोई हिल्ला। मैं तो इतने डांस कर रहा हूँ, रुक ही नहीं रहा हूँ। देखो अभी भी डांस ही कर रहा हूँ मैं। नहीं, हमें तो नहीं दिख रहे डांस करते हुए। आपको भांग चढ़ गई है भाई साहब। मतलब मुझे भांग चढ़ गई है? मत पिया चलो भाई साहब, बांध। मतलब मैं देख रहा हूँ, तुम हिल नहीं रहे हो, भांग मुझे चढ़ गई है। अरे हम हिल तो रहे, आप सीधे खड़े हो बल्कि। तुम हिल रहे हो, डांस कर रहे हैं, हिल भी नहीं रहे। डांस कर रहे हो? हाँ, बहुत जोरों का डांस कर रहे हो तुम। बहुत तेज कर रहे हैं, कंटिन्यू रुक ही नहीं रहे हैं। कौन से गाने पे कर रहे हो? वो कौन सा गाना चल रहा है? अरे वाह, सुना ही नहीं आ रहा। बाहरों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया। उस पे डांस कर रहे हो? हाँ, और तेज। ये इसमें सबसे ज्यादा किसको लगी है? ये कौन है पीछे? कंडक्टर है? कौन है वो? कौन सा वाला? पीछे उधर ये बैंड वाला है भैया। बैंड वाला ही तुम्हारे संग में डांस कर रहा है? वो हमारी कैटेगरी का ही है ना। बोले ये कौन है? ये छोटा भाई है। छोटा भाई है? और हाँ, ये? मेरे पापा के 9 बेटे थे, 4 आए हैं, 5 पीछे खड़े हैं अभी। ये कौन है? ये मेरा उससे भी छोटा वाला है। और ये उससे थोड़ा बड़ा है। ये 3 इंच बड़ा है बस। हाँ। अच्छा, बोले मैं भी 6 महीने बाद आऊंगा। तुम्हारी पत्नी का नाम क्या है? मेरी पत्नी का नाम क्या? कोमल। क्या कोमल? कोमल इतना मौसम है, पेड़ इतने कोमल है। भाग उतर गई इसकी, ऐसा लग रहा है मेरे को, पत्नी का नाम सुनते ही। नहीं, ये पत्नी क्या होती है? उतर गई। कहा था मैंने आपसे, इसको तो बिना कोल्ड ड्रिंक के उतरी है। तो मालूम है पत्नी तो होती है। पापा थी मम्मी। अबे पापा थी मम्मी। हाँ, मम्मी थी पापा। हाँ, मम्मी था बेटा। हाँ, बेटे था अच्छा, पति। ये आप इसको पहचान तो गए होगे ना आप। वैसे दूध पीने से क्या आता है? दूध पीने तत्ती आई थी भाई था, वो क्या आया था? क्या आएगी? तत्ती है, तत्ती दूध पीने से तत्ती आती है। तो दूध नहीं पीना चाहिए? दूध पीना चाहिए, तभी तो आप तो तत्ती आई थी। ये तो जैसे मैं ये पूछा हूँ तुमसे, डांस कैसा लग रहा है ये बताओ पहले। तुम्हारे जो कजन साले हैं। नहीं, मेरा डांस कैसा लग रहा है? डांस शानदार। कजन जो नहीं, पहले बोले बेहतरीन है। बेहतरीन है तुम्हारा जो कजन साला है। कजन साला, हाँ, मेरे घर के पीछे नाला है छोटा सा। एक जो तुम्हारा दूर का एक जो साला है, हाँ, उसकी है ना? एक ही बहन है वो, हाँ, मौसी के लड़के का उनकी। उसकी शादी हो गई है? हो गई है। मतलब तो दूर का साला तुम्हारा ही है वो? नहीं, मेरा कोई साला ही नहीं है। मेरे को खुद लोग बोलते साला निकल गया, साला निकल गया। खा विद्या रानी कसम, तुम्हारा साला नहीं है। विद्या रानी क्या? खा साला नहीं है तुम्हारा? अरे वो दोस्त के होगा, ऐसा कुछ नहीं है वैसे। शादी नहीं तुम्हारी? बोलो नहीं हुई मेरी शादी। मेरी शादी नहीं हुई। तुम शादी करना चाहते हो? बोलो तुम्हारा। मैं शादी नहीं करूंगा। बोलो मैं दोबारा शादी करना चाहता हूँ। बोलो। मैं दोबारा शादी नहीं करूंगा। नहीं, करी थोड़ी है दोबारा, मतलब मुझे लगा भी हो जाएगी 1 घंटे में। 1 घंटे में शादी होती है? ग्वालियर के बाबू की शादी हो गई है क्या? जोर से बोलो। पूरा शहर जानता है मेरी शादी हो गई है। लो, मुझे ही नहीं पता। लड़की कैसी दिखती है?
चलो मंदिर पहुंचना है, लेट हो रहे। चलो तुम लोग चलो। चलिए यहाँ से सीधे थोड़ा सा गुदगुदाते हुए चलते हैं तो थकान जो है वो महसूस कम होती है। ये बहुत सारे भोले के भक्त दर्शन कराए हैं आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ रहते हो आप लोग? हम लोग रहते हैं विनयनगर में। विनयनगर। कौन कौन से मंदिरों के कराए हैं भैया? अचलेश्वर चले गए, यहाँ आ गए। हाँ, और इसके बाद अब घर जाएंगे। कोटेश्वर नहीं जाओगे? कोटेश्वर सुबह 2 बार अभी गए नहीं है वहाँ पे, अचलेश्वर गए हैं और यहाँ आ गए। अब कोटेश्वर जाओगे आप? चलिए एक बार जयकारे के साथ बोले शंकर भगवान की जय। चलते हैं ऊपर। यहाँ पर ऊपर विराजमान है और ऊंचाई पे बसे हुए हैं, तो जो बुजुर्ग होते हैं उनको यहाँ आने में काफ़ी दिक्कत होती है। और ये दिवंगत देवेंद्र गुप्ता जी हैं, इस मंदिर के जो मुख्य सेवाधारों में हुआ करते थे। दिवंगत हैं अब वो, उनकी यादें शेष भर हैं। आइए, यहाँ ये अंतिम सीढ़ियाँ हैं। यहाँ प्रसाद की दुकानें रेडी हैं। हाँ भैया, कैसी चल रही है ग्राहकी? चल रही है, अभी तो चल रही है। आ रहे हैं भक्त? बढ़िया। धनाधन धनाधन। क्या क्या है भैया इसमें? सब क्या है माता जी इसमें? फूलों में क्या क्या है? ये फूल, पत्ती, धतूरा, कब्गा सब है। चलिए आगे चलते हैं। प्रसादों की दुकान है। यहाँ बहुत सारे भक्त खड़े हुए हैं। कहाँ कहाँ दर्शन कराए? बाबा के दर्शन हो गए, अभिषेक हो गया। इसके बाद कहाँ जाएंगे? अब अचलनाथ। अचलनाथ जाएंगे। तो प्रोग्राम भी देखते हैं घर पे बैठ के? बिल्कुल बिल्कुल देखते हैं। पक्के में? पक्के में देख रहा हूँ। मेला चलो आओ, मेला चाहिए। नहीं वो तो ठीक है, शिव की रात प्रोग्राम पूरा प्रोग्राम देखते हैं आपके लिए। विशाल फर्नीचर, विशाल विंडो कूलर। आइए अंदर चलते हैं और दर्शन। आपके साथ हम भी बड़े हो गए। अच्छा, मेरे साथ आप बड़े हो गए। कितने सालों से प्रोग्राम देख रहे हैं? करीब करीब 20 साल से ऊपर। हाँ, 24वां साल था वैसे आओ मेले चले को। इस साल नागा हो गया, 23वां साल इसको है। तो चलिए आगे चलते हैं। हाँ, प्रसाद की बताइए क्या क्या है प्रसाद में? बेलपत्री और गिलेटिया, धतूरे। ये माता जी तुम कितने सालों से दुकान लगा रही हो? जब से 1 नहीं 2 नहीं की बिकती, जब से लगा रहे हैं। इकन्नी दुकन्नी की बिकती थी जब से? फिर 54 की हो गई। अच्छा, ये बड़ी रोचक बात बता रही हैं माता जी। तो ये लगभग ऐसा मान लें कि 50 साल पुरानी बात बता दी आपने। तो आप जब बहुत बच्ची हुआ करती होगी? जब तो भ्यान लगती बिदर। अच्छा, बिदर लगती थी। हाँ, जाने लगती। अच्छा, तो यहाँ पे गुप्तेश्वर महाराज पे कोई नाग का भी जोड़ा हुआ करता था, नाग नागिन का? भैया जे पता नहीं भैया हमको। आप सालों से यहाँ दुकान लगा? सालन तो तय हमें जे नहीं है ते ज्ञान। ये नहीं मालूम? अच्छा, सुना है लोगों से कि यहाँ नाग नागिन का जोड़ा आया करता था? हमने जे भी नहीं सुना भैया, ना हमने देखे। आपने सुना नहीं है, लेकिन यहाँ एक मान्यता है, नाग नागिन का जोड़ा यहाँ पे आया करता था। इकन्नी दुकन्नी के समय से ये माता जी बेच रही, फिर चवन्नी की हुई, और चवन्नी की बात के देखती हो गई, अठन्नी की, फिर 1 रुपया आ गई, 2 रुपया आ गई, 5 रुपया आ गई, 4 रुपया, अब 10 की है। अब 10 की हो गई है। इकन्नी से चल के 10 रुपए की इनकी फूल की धोनी हो गई है। लेकिन यहाँ से अंदर चलते हैं। गुप्तनाथ महाराज, गुप्तेश्वर महादेव, वहाँ दर्शन करवाते हैं आपको। बहुत अच्छी यहाँ व्यवस्था मौजूद है। और देखेंगे आप यहाँ पुलिस भी बैठी हुई है। यहाँ नीचे अलग पुलिस है और ऊपर यहाँ अलग पुलिस है। लेकिन अंदर चलते हैं। अंदर चल के एक बार दर्शन बाबा गुप्तेश्वर महादेव के अभी आपको मैं यहाँ झलक दिखवा रहा हूँ, लेकिन इससे पहले आपको ऊपर लिए चलता हूँ एक और मोटे महादेव। यहाँ जब आप गुप्तेश्वर महादेव आते हैं तो गुप्तेश्वर महादेव के ऊपर आपको एक और शिवलिंग मिलता है, उसके मैं आपको दर्शन करवाता हूँ। फिर उसके बाद गुप्तेश्वर महादेव के दर्शन। ये पहाड़ों पे भोलेनाथ का ये दरबार,
ये गुप्तेश्वर महादेव के ऊपर है, कोटेश्वर महादेव इन्हें बोला जाता है। ये आप देखेंगे यहाँ पर कोटेश्वर महादेव है और बड़ा शानदार श्रृंगार इनका महाकाल के रूप में किया गया है। कोटेश्वर महादेव आज तो बिल्कुल दूल्हे की भांति इनको सजाया गया है, पगड़ी शगड़ी लगाई गई है। लगभग कितना पुराना पंडित जी मंदिर है ये? सर 300 साल करीब पुराना मंदिर है। 300 साल पुराना है ये भी। इनको कोटेश्वर महादेव क्यों बोला जाता है? कोटेश्वर महादेव इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो पिंडी जो है यहाँ पे गुप्त रूप से निकली गई थी कुंड में से जी, और कोटि रूप से क्या छोटे छोटे 121 शिवलिंग बने हुए हैं इसके ऊपर। वो भी श्रृंगार में नहीं दिखाई दे रहे। श्रृंगार में नहीं दिखाया, आपको दिखाता हूँ मैं ये। अच्छा, ये ऐसे शिवलिंग बने हुए हैं 121 शिवलिंग। 121 है। यहाँ की कोई मान्यता है? यहाँ की ये मान्यता है जो भी कोई सच्चे मन से अपनी इच्छा अनुसार मनोकामना मानता है उसकी अवश्य पूर्ण होती है। और साथ ही यहाँ बरसात में ये ये मैं बता देता हूँ, ये यहाँ पे एक कुंड है जो बरसात में यहाँ इसके अंदर पानी आता है और वो यहाँ अभी तो ये पत्थर के नीचे कुंड है, बरसात में ऑटोमेटिक पानी आता है। शिवलिंग पे अभिषेक उसका होता है झरने से। चलिए, और साथ में ये नंदी का है, ये नंदी सरकार है। अगर ये यहाँ मौजूद है तो इसका मतलब शंकर जी अंदर मौजूद है। आइए नीचे चलते हैं और करते हैं गुप्तेश्वर महादेव के दर्शन। 9वें दर्शन हम आपको शिवलिंग के करवाएंगे गुप्तेश्वर महादेव के, और उसके बाद 10वें दर्शन करवाएंगे चकलेश्वर महादेव के। आइए चलते हैं नीचे गुप्तेश्वर महादेव के पास, दर्शन करवाते हैं आपको। गुप्तेश्वर महादेव हैं, ये आप देख रहे हैं, ये पहाड़ों के अंदर से निकली हुई प्रतिमा है। और राजा महाराजा यहाँ एक वक्त आकर पूजा पाठ किया करते थे और जो साधु सन्यासी हैं यहाँ पर सिद्धियाँ प्राप्त किया करते थे। गुप्तेश्वर महादेव, आइए पंडित जी से भी अभी बात करने की कोशिश करेंगे। गुप्तेश्वर महादेव यहाँ पर अभी अभिषेक, ये गंगा जल से अभिषेक का ये कावर है, क्षमा करें, ये कावर है जो लेकर आए थे इन्होंने अपनी। ये कावर यहाँ पर चढ़ाई है गंगा जल। ये कहाँ से लाए हो कावर? ये लेके आए हम सूरों से। तुम दोनों जने गए थे? हम दोनों जने गए थे। सूरों से कितने दिन में आ गए? हम 4 दिन के अंदर आ गए ग्वालियर। 3 दिन में? 3 दिन में ग्वालियर आ गए। तो रात में एक मतलब कंधे पे लेकर आते, एक आराम करता है, एक लाता है, ऐसे ही है? नहीं, दोनों साथ में जुगड्डा चलते थे हम। अच्छा, जुगड्डा एक साथ चलते थे? दोनों एक साथ चलते। कितने लोग आपके साथ में थे कावर में? हमारे साथ बहुत जने गए थे कावर, अलग अलग कावर। हम 2 जने एक साथ गए थे ग्वालियर। गुप्तेश्वर महादेव की कावर लेकर आए दोनों जने यहाँ। चलिए, बहुत शानदार है। मेरे को बता दीजिए गुप्तेश्वर महादेव किस तरीके से इनकी स्थापना हुई है, कितने वर्ष पुराना मंदिर, जो हमारे नए दर्शक देख रहे हैं? जी भगवान भोलेनाथ गुप्तनाथ की ये यहाँ एक पेड़ था, पेड़ के ऊपर जल चढ़ाता था ये गौचारा, और उसको लोगों ने रोका तो जब आकाशवाणी हुई तो ये पेड़ गिरा, उससे ये बाबा का शिवलिंग निकले। ऐसे इनका हाँ जी। एक यहाँ पे कोई सर्प का जोड़ा भी हुआ करता था? सर्प का जोड़ा आज भी है, वो इसी शिवलिंग के नीचे वाले कमरे में। अच्छा, वो रहता है यहाँ मौजूद रहता है। कोई विशेष मनोकामना यहाँ पर? जहाँ जो आदमी किसी भी कामना के लिए यहाँ आता है उसकी कामना पूरी होती है। चलते हैं यहाँ से सीधे, अब यहाँ से सीधे चकलेश्वर महादेव 10वें शिवलिंग के आपको दर्शन, और उसके बाद 11वें शिवलिंग के दर्शन करवाकर यहाँ से सीधे नीचे चकलेश्वर महादेव। यहाँ पर आप व्यवस्था में लगभग पुलिस व्यवस्था, यहाँ नीचे भी काफ़ी पुलिस है, ऊपर भी कितना बल है यहाँ? लगभग यहाँ पर अभी वर्तमान में 20 से 25 लोगों का बल उपस्थित है, और उसका भी जब सुबह 4 बजे होगा उसके बाद और भी बल उपस्थित हो जाएगा। मतलब अलग अलग शिफ्टों में यहाँ पर वर्किंग चल रही है? बिल्कुल वर्किंग चल रही है, और भीड़ के हिसाब से और बल की भी उपस्थिति दर्ज की जाएगी। चलिए, यहाँ कितने थानों का बल होगा लगभग? अभी वर्तमान में जनगण थाने का बल है और पुलिस लाइन का बल है। पुलिस लाइन का, उसके बाद अलग अलग थानों का बल यहाँ मौजूद है? अभी तो जनकगंज का है और पुलिस लाइन का है। 4 बजे की जो शिफ्ट होगी उसमें अलग अलग थानों का अलग अलग। चलिए, आपके लिए भी देता हूँ, जो आप भगवान शंकर जी की सेवा कर रहे हैं, भले आप खाकी पहन के कर रहे हैं, भले आप अपना फर्ज समझ के कर रहे हैं, लेकिन सेवा तो कर रहे हैं। एक आपके लिए भी विशाल फर्नीचर से आपके लिए शिवलिंग हो सकता है, भगवान शंकर आपकी मनोकामनाएं, सारी मनोकामनाएं पूरी करें। बिल्कुल। एक आपके मौजूद हूँ मैं यहाँ पर, ये 10वें शिवलिंग है
आप देखेंगे चकलेश्वर महादेव हैं और इसका निर्माण भरत ब्रिजवासी जी ने करवाया था। दिवंगत हैं, हमारे बीच नहीं है, लेकिन मोर विहार पे ब्रिजवासी मिष्ठान उनके जो संचालक थे उन्होंने यहाँ पर चकलेश्वर महादेव का ये निर्माण करवाया था। और ये जो जगह आप देख रहे हैं यहाँ पे अक्सर छोटी मोटी जो गोट बोलते हैं बरसातों में वो यहाँ पर होती हैं और काफ़ी यहाँ पर जगह मौजूद है। श्री चकलेश्वर ये धाम। अब यहाँ से सीधे चलते हैं मित्रों और अंत में आपको बताना रह गया शंकर जी को किस तरीके से आसानी से मनाया जा सकता है, पटाया जा सकता है। अब चलिए चलते हैं सीधे यहाँ से 11वें शिवलिंग की ओर। वहीं आपको बताएंगे कि शंकर जी की वो कौन सी सीधी साधारण सी पूजा है जिससे शंकर जी तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। वक्त हो चला है लगभग 3:50 का। यहाँ से सीधे अब अगले 11वें शिवलिंग पर। तो मित्रों वक्त हुआ है अब 4:19 का और यहाँ हम आपको ये 11वें शिवलिंग शिव हनुमान मंदिर दानोली फौजदारों का मोहल्ला में है। कार्यक्रम इस वर्ष में विदा लेने से पहले पंकज जी, शंकर जी की पूजा कौन सी साधारण तरीका है जिससे शंकर जी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं? देखिए, भगवान शंकर जी की यदि आप सभी लोग पूजा कर रहे हों तो एक शिव मानस पूजा के नाम से स्तोत्र है। जैसे ही आप गूगल करेंगे शिव मानस पूजा, तो ये संस्कृत में श्लोक हैं, साथ में इनकी हिंदी दी गई है और मात्र 6 या 7 श्लोक हैं। और इन 7 श्लोकों से यदि हम भगवान शिव को यदि प्रणाम करके यदि मन से यदि अंतर ध्यान भी कर लें तो उससे बड़ी पूजा शास्त्रों में कोई बतलाई ही नहीं गई है। और उसका पहला श्लोक है सौवर्णे नवरत्न खंड रचिते पात्रम घृतम पायसम। तो मतलब सबसे पहला श्लोक इसका बेसिकली रत्नई कल्पित श्लोक अगर वो पढ़ते जाएं और शंकर जी पे अगर वो जलाभिषेक भी करते जाएं तो उनकी मनोकामना बिल्कुल होगी। कैसा लगा आपको कार्यक्रम ज़रूर बताइए, क्योंकि हमारा प्रयास रहता है कि केबल टीवी के माध्यम से आप घर बैठे वो मनोरंजन अपने शहर भर का देखिए। बहुत सारे आपके पास ऑप्शन रहते हैं, आप नए युग में जुड़ सकते हैं, लेकिन केबल टीवी में केबल वाला जो बंदा है आपका लोकल का है, वो कहीं का उद्योगपति नहीं है। तो आप सोचिए कि आप किसको व्यापार दे रहे हैं और क्या देख रहे हैं। केबल में भी वो सब आता है जो सब आप अन्य जगह देखना चाह रहे हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि केबल से आप लोकल से भी जुड़े रहते हैं और महाशिवरात्रि, आओ मेला चले या लोकल न्यूज़ जैसे कार्यक्रम आपको मिलते रहते हैं। लेकिन केबल से हटने के बाद आप हट जाते हैं और कट जाते हैं। अभी कोरोना काल में बहुत से लोगों ने इस चीज़ को महसूस किया कि लोकल जानकारी के लिए उनको पर्याप्त जानकारी नहीं मिल रही। तो इजाज़त चाहता हूँ मैं, शिरीष गुप्ता गुड्डू। मेरे साथ आज कैमरामैन हैं पुनीत सिंह और उसके साथ ऋषभ जैन, बीजे, बाबू बेधड़क, पूरी आओ मेला चले टीम। इस वादे के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं कि अगर ग्वालियर में समर मेला लगता है तो हम प्रयास करेंगे, मैं आपसे वादा नहीं कर रहा हूँ, हम प्रयास करेंगे कि उस समर मेले में आपको कुछ ना कुछ गुदगुदाने ज़रूर आए। कैसा लगा कार्यक्रम आपको ज़रूर बताइए। और प्लीज़ अगर आपने यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है ये चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। आओ मेला चले के नाम से है, जहां आपको समय समय पे इन्फॉर्मेशन और रोचक जानकारियां भी मैं देता रहता हूं। इजाज़त चाहता हूं। अगले वर्ष ये 23वां वर्ष था महाशिवरात्रि की रात। 24वें वर्ष फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए सभी को जय भोले।